गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? कृति, उत्कर्ष, निश्चय, तेजस्वी, तानिकेत, विधि, राम, अनुष्का, सुहान, दिति। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोग के भाई? अनिष्का, अंशिका, सॉरी। गुड इवनिंग बेटा। हर्ष, हर्षदीप, एंजल, प्राची, सूर्यश, सूर्यश, राम, निशा, हर्षित, अभय, पीयूष। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जिया, क्या हाल है भाई सब लोगों के? कैसे हो सब लोग? कैसी जिंदगी गुजर रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। रोहन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। कैसे चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? अब तो यार एडवांस का रिजल्ट भी आ गया। अब तो तुम्हारी बारी है। अब तो समझ लो, जैसा भी आया, जिसका भी जो भी आया, बट अब तुम्हारी बारी है दोस्त। अब तुम्हारी बारी। पीडब्ल्यू ने अपना काम किया है, बढ़िया रिजल्ट आया है। अगली बार और बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, और बेहतर रिजल्ट लाना चाहिए हमें, है ना? तो अब तुम्हारी बारी है भाई। अब तो देखो, ऐसा है कि सब कुछ हो गया। जेई का काम खत्म हो चुका, इस सेशन का जेई का काम खत्म। मेंस दे दिया, मेंस के रिजल्ट आ गया। सेकंड अटेम्प्ट दे दिया, सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया। एडवांस दे दिया, एडवांस का भी रिजल्ट आ गया। अब जेई का ये काम खत्म हो गया। अब अगला सेशन की तैयारी चल रही है। अब अगले सेशन की जो तैयारी है, उसमें तुम्हारा ही नंबर है भाई। तो अब यार जोर लगाना पड़ेगा, है ना? और जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी कोशिश करेंगे। रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है यार, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ यहीं आ गया था क्लास लेने। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। हालांकि हम लोगों में से कुछ लोग गए थे, कुछ लोग सेलिब्रेशन में हैं। उन लोगों को आइडिया होगा। मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से रोहित सर भी थे, ओम सर भी थे, सलीम सर थे, टीके सर थे। कई टीचर्स का मुझे आइडिया है जो लोग वहां पर गए। मोहन सर थे। तो उन लोगों को काफी डिटेल में एनालिसिस मिल गई होगी, और वो तुम्हें भी पता चलती जाएगी। मुझे अभी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, मैंने किसी से भी बात नहीं की। बट यही सुनने में आ रहा है, रिजल्ट बढ़िया आया है यार। और वैसे भी इस पूरे रिजल्ट में सारा खेल तो पहले ही डिसाइडेड था कि जिसने अच्छी मेहनत की है उसी को रिजल्ट मिलेगा, जिसने अच्छी मेहनत नहीं की उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, AIR 3 है। बिल्कुल। निखिल सर थे, बिल्कुल सही है, निखिल सर भी थे। मुझे, मैंने तो बस तुम्हारी तरह, जैसे तुमने यूट्यूब पर देखा होगा, मैंने भी उसको यूट्यूब पर ही देखा था। लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और अब तुम्हारा नंबर है भाई, अब तुम्हारा नंबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन रिजल्ट, इससे भी बेहतर रिजल्ट जो है अगले साल लाना चाहिए। इससे भी बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, है ना? तो कोशिश करेंगे, है ना? और कोशिश करो। बाकी यही है कि यार मेहनत करने से अच्छा ही रिजल्ट आता है। तो जो लोग भी लगे हुए हैं वो थोड़ी सी और कोशिश करें। हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, हमने एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऑलमोस्ट सारे पोर्शंस कवर कर लिए हैं। लेकिन लास्ट वाला जो पोर्शन था वो मस्त था। लास्ट वाला जो पोर्शन था वो मस्त था। नहीं, डरा नहीं रहे। एक बच्चा कह रहा है सर डराओ मत। डरा नहीं रहा यार, मैं तो तुमको ये बता रहा हूँ कि बस तुम्हारा ही नंबर है भाई। अब तो तुम्ही को करना है जो करना है, अच्छा बुरा जो भी है। अब तुम्हारे सामने ही पेपर आएगा, तुम्ही को अटेम्प्ट करना है। कोशिश करना, बेहतरीन करने की कोशिश करना। मेंस सबसे पहले हमारा टारगेट है, उसको बेहतरीन बनाते हैं। फिर हमारा टारगेट एडवांस का होगा, उसको भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो और कोशिश करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग कहां पर थे भाई? लास्ट क्लास में हम लोग हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे थे। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड के बारे में बात चल रही थी। मुझे याद आ गया, हम लोगों ने संडे के दिन जो है, बल्कि संडे क्या, कल ही तो था शायद। हाँ, कल ही तो क्लास की थी। तो कल हम लोगों ने ये क्लास की थी जिसमें मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड के बारे में बात हुई थी। हालांकि मैं फिर वही बोलूंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल या अच्छे सवाल मेंस लेवल पर तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक यूनिक इलेक्ट्रोड है जो जनरली बच्चों को थोड़ा सा इसलिए टफ लगता है क्योंकि इसके अंदर आयनिक का भी एक थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, वो केएसपी वाला, है ना? लेकिन कोई खास फर्क नहीं। ठीक है, तो एक बार हाँ, एक बार ये जरूर देख लिया जाए कि भाई जो तुम्हारे दर्द हैं, ऑर्गेनिक की क्लास थी ना आज से। इशिका, जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का क्या फायदा होगा? इसको तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। ऑर्गेनिक की क्लास जो है वो आपकी 2 दिन बाद से स्टार्ट होगी।
आज ये वाला काम खत्म करूंगा, है ना। थोड़ा सा आगे की बात करूंगा जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्लस थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो आगे की क्लास होगी उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, तो मुझे लगता है अभी मुझे कल परसों मैं इलेक्ट्रोलिसिस कवर करूंगा, और उसके बाद जो है तुम्हारी ऑर्गेनिक क्लास स्टार्ट होगी। मैं 1-2 लेक्चर रिकॉर्डेड और तुम्हें दूंगा, प्लस वीक में 2-2 3-3 बार के लिए वीडियो लेक्चर्स, छोटे छोटे 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के मैं लेक्चर्स तुम्हें सॉल्यूशंस और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, साथ ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो वीक में 2 बार 3 बार आकर छोटे छोटे टाइम के लिए वो तुमको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो तुम्हें जो है लगातार तुम उधर ऑर्गेनिक भी करते रहोगे, और थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट के लिए मेरे वीडियोस को भी देखते रहोगे, ताकि तुम्हारा पूरा रिवीजन मजबूत होता चला जाए, है ना। समझ रहे हो। चलिए सर शुरू करते हैं। गोट इज गोटिंग, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अरे भाई ओसी कब से है सर? अरे इसमें तो रुक जाओ, ओसी करके क्या बहुत बड़े हीरो बन जाओगे? ओसी भी करनी है, इसको भी खत्म करना है। ओसी का टाइम जब शुरू होगा, हालांकि मैंने बताया था 2-3 क्लासेस मेरी मिस हुई। एक तो हमारा वो वाला क्लास मिस हुआ जो हमारा वो था जिसमें सर्वर डाउन था, प्लस एक क्लास मैंने आशीष सर को दे रखी थी, वो क्लास भी मुझे चाहिए। तो 1-2 क्लासेस जो मेरी मिस हुई हैं उसको कवर कर लें तो हमारा टाइम पर हो जाएगा। मेरे को ब्लॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। सर केएसपी कैसे निकालते हैं यार? पता नहीं सर, संडे की एक्स्ट्रा एडवांस के टॉपिक्स की थी ना। हाँ सर, इजी बुक आ गया, अब जेई को अब टफ पेपर बना होगा। अच्छा सर, क्या आज 2 लेक्चर होंगे केमिस्ट्री के? नहीं, आज तो एक ही लेक्चर है बेटा। सर कल से गोट को लाइव बहुत मिस करेंगे फॉर नेक्स्ट 4-5। कल से नहीं भाई, कल से नहीं भाई, कुछ दिन। मैं तो रेगुलर आऊंगा, मैं रेगुलर मिलूंगा तुमसे क्लास में। ऐसे कभी किसी की क्लास में घुस गया ऐसे, समझ बात को, तो मुलाकात होती रहेगी। अ, मेरे प्लान का वेट करो। 11th अगर रिवाइज करना है तो हम 11th रिवाइज करवाएंगे। क्यों लोड ले रहे हो अभी से? 12th में बैंड बजी पड़ी है, 11th और रिवाइज कर लोगे? कैसे होगा भाई? लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ वो अच्छा लेवल भी था, होते तो क्लास नहीं था। तुम आ गए तो फिजिकल केमिस्ट्री में नूर आ गया है, ऐसे ही पढ़ाते रहना हमको। तुम आ गए हो केमिस्ट्री में नूर आ गया, बहुत बढ़िया। यात्री प्रूव्ड, हाँ हाँ हाँ। लास्ट इलेक्ट्रोड के क्वेश्चंस में दर्द है, बिल्कुल दर्द होगा, मजाक नहीं। आप तो गोटों के गोट हैं। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं, चैट बंद कर देते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए तो सब लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन था उसको थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सवाल भी करने के लिए दिए थे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यार, पहले भी हम बात कर चुके हैं, हर एक लेवल को ये सब ड्रामेबाजी बाद में, ये सब बेकार की बकवास नहीं होगी कि अभी हमने मेंस का पढ़ा है फिर हम ये पढ़ेंगे ना। किसी भी जगह पर किसी भी टॉपिक में ये काम तो बिल्कुल नहीं किया है मैंने कि हमने कुछ छोड़ा। ऑलमोस्ट सारे लेवल तक का, 0 से ऊपर तक का लेवल का हर चीज कवर करने की कोशिश की है, और इसी की वजह से 3-4 लेक्चर एक्स्ट्रा लग गए ओवरऑल मेरे, है ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब अच्छा है अगर तुमने भी उसको थोड़ा थोड़ा समझा है, बिकॉज तुम्हारे पास उसको रिवाइज करने का अब काफी लंबा समय है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का भी तुम्हारे पास लंबा समय है। मैं रेगुलर बेसिस पर एक वीक में 1 बार 2 बार अपनी शक्ल दिखाता रहूंगा, 4-4 5-5 3-3 4-4 अच्छे अच्छे सवालों को डिस्कस करता रहूंगा। तुम पूरा कॉन्टिन्यूएशन में टच में बने रहोगे, तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसके बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में मेटल इंसॉल्वेबल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड के बारे में बात की थी। मैं उसके बारे में जरा सा तुमको फिर से एक बार रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ एक उसके बारे में जो हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन थी, अगर उसके बारे में बात करें, कुछ होमवर्क भी दिया गया था, उसमें से भी कुछ सवाल अभी डिस्कस करूंगा। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं किए थे, तो आज 1-2 सवाल करके और क्लैरिटी लेके आते हैं। ठीक, मेटल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड, क्या ये मेटल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड है? हाँ सर। तो क्या मैं इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिख सकता हूं एज अ कैथोड या एज अ एनोड? हाँ सर, एक रिएक्शन लिख लेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा वो कैथोड है, उसी को उल्टा कर देंगे तो एनोड बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा इससे, कैसे लिखते थे ये रिएक्शन, जरा जल्दी से बताओ। मैं इस तरह के तमाम 4-5 मेटल इंसॉल्वेबल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड लेके आया हूं, और समझना बात को, और ये बिल्कुल अलग ही लेवल है, आप बिल्कुल अलग लेवल है। क्या तरीका बताया गया था, तुम जरा जल्दी से बताओ। सर तरीका यह था कि आप सबसे पहले जो सॉल्ट है उसके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लीजिएगा। यानी सबसे पहले तो जो AgBr आपने ले रखा है उसके सॉलिबिलिटी की इक्वेशन लिख ली जाए। सर ये उसके सॉलिबिलिटी की इक्वेशन है, Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। सर ये इसके सॉलिबिलिटी के इक्विलिब्रियम है। सेकंड स्टेप क्या था सर, जो Ag प्लस है वो Ag प्लस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को खाकर
एजी में कन्वर्ट हो जाए। इन दोनों को जोड़कर आपको एक नेट इलेक्ट्रोड की इक्वेशन, खूबसूरती क्या है इस इलेक्ट्रोड की? सर खूबसूरती यह कि इस इलेक्ट्रोड की अपनी खुद की इक्वेशन 2 स्टेप में मिलकर तैयार होती है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो नेट इक्वेशन क्या तैयार होगी? सर नेट इक्वेशन तैयार होगी AgBr सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स। याद है तुम्हें लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था, प्लस Br माइनस। वैसे तो मैंने ये कहा था कि याद कर लो तो बहुत अच्छा है, बाकी मर्जी, लेकिन फिर भी तुम्हारी चलेगी। हम कह सकते हैं, करना तो तुम ही को होगा। तो मैंने बताया था भाई ये इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है। तो ये इलेक्ट्रोड हमारा पुराना इलेक्ट्रोड था, और उसके बाद फिर मैंने क्या डिसाइड किया था कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो जो मेटल इसमें इन्वॉल्व है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस RT बाई NF। एन की वैल्यू कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो RT बाई NF ln KSP ऑफ व्हाट? सर जो भी सॉल्ट है, सॉल्ट कौन सा है? AgBr। सर मुझे बहुत अच्छी तरह से ये इक्वेशन याद है, और आपने बताया था कि इस तरह से सेल का E0 निकाला जा सकता है। क्लियर है? तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, ये हमारा पुराना इलेक्ट्रोड है सर, भाई मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है, जिसको लिखा कैसे जा रहा है वो दिखा रहा हूं। अभी एक दो बार और दिखाऊंगा ताकि और पक्का हो जाए। आप पहचानेंगे कैसे? सर आपको मेटल दिखाई देगा, सॉल्ट दिखाई देगा, उसका एनायन दिखाई देगा, बस आप समझ लीजिएगा दिस इज मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड। और जैसे ही आपने पहचाना कि वो मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है, तो आप उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये आपको आइडिया है। तरीका क्या है वो आपके सामने है। सर फटाफट एक तो सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम लिखिए, और मेटल को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस करके आपने मस्त एक इक्वेशन तैयार कर ली। यानी ये जो आपने निकाला है, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड, जो कि जो मेटल इन्वॉल्व है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर प्लस RT बाई NF ln KSP से निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया था? ये लास्ट क्लास वाली बात थी। चलिए सर दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए ये दिया जाए, सर क्या ये मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है? हां सर ये मेटल, ये सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बिल्कुल है। हाँ ये जरूर है सर, यहां पर मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड में अगर मुझको इसका E0 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं इसको डायरेक्ट लिख के दिखा सकता हूं, बट फिर भी मैं तुम्हें फिर से इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। क्या होना चाहिए? सर जो सॉल्ट है उसके सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम आपको लिखना चाहिए। ये सॉल्ट है, इसकी सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम मुझे लिखना चाहिए Hg2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप में जो कैटायन आपने लिया उसका वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? अब अगर आप इन सबको जोड़ दें तो आपको इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पता चल जाएगी। सर इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पता चल जाएगी, तो चलिए इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखते हैं। कितनी आ जाएगी? HgSO4 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Hg प्लस SO4 2 नेगेटिव। सर ये आपके इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन है सर। और अगर आपको इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पता चल गई तो ऑब्वियसली आपको E0 अगर लिखना हो तो आप E0 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? E0 ऑफ SO4 2 नेगेटिव ऑब्लिक HgSO4 ऑब्लिक Hg इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? जो मेटल है उसके E0 प्लस RT बाई NF। एन की वैल्यू कितनी है इस बार? सर एन की वैल्यू इस बार 2 है। RT बाई NF ln KSP। किसका KSP? जो सॉल्ट इन्वॉल्व है उसका KSP। सर वाह वाह, बड़ा आसान हो गया। सर ये आपके इस इलेक्ट्रोड का E0 आ जाएगा। खत्म। आप रिएक्शन लिखना सीखें, और सब याद तो नहीं करना है एज सच, बट कम से कम सोचो कितना मुश्किल सवाल होगा एक बच्चे के लिए कि ये एक इलेक्ट्रोड दे रखा है, इसी के बगल में एक और कोई दूसरा इलेक्ट्रोड दे रखा है, और इन दोनों को मिलाकर एक सेल बनाया गया है। करना वही है सर जैसे अब तक करते थे। सेल रिएक्शन लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे और सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे। करना वही है, लेकिन आप सेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जिस बच्चे को इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखनी नहीं आती वो सेल इक्वेशन कैसे लिखेगा? मेरे साथ ये दिक्कत मैं ये बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि सर अगर आप मेंस लेवल की बात करें तो मेंस में इस सवाल को क्यों नहीं पूछ सकते? वो मुझे ये बताइए, मेंस वाले इस सवाल को वो मुझसे क्यों नहीं पूछ सकते? अगर वो मुझसे कहें कि भाई साहब आप मुझे इस सेल की इक्वेशन लिख के दिखाइए,
तो सर इस सेल की इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए एक सिंपल सा सेल ले लेते हैं, सर मुझे इस सेल की इक्वेशन लिखनी है, पीटी H2H प्लस, ऐसी रफली बस तुमसे ऐसी आप सिंपल बात कर रहे हैं, Ag प्लस ऑब्लिक Ag। क्या तरीका है इस सेल की इक्वेशन लिखने का सर? बताइए सेल की इक्वेशन लिखने का क्या तरीका? अरे सर कितना घटिया सवाल पूछा है आपने। सेल की इक्वेशन लिखनी है तो कैथोड लिखो, एनोड लिखो, जोड़ दो, खत्म कर दो, यही करना है। तो चलिए सर इसका एनोड लिख देते हैं। एनोड क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन है? H2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड हो गया। और कैथोड क्या है सर? कैथोड है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag। और अब आप दोनों को जोड़ रहे हैं सर। क्या हमें तो समझ में नहीं आ रहा है सर, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है, जब आपने दोनों को जोड़ा तो ये आ गया H2, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लोगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लोगे यहां 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई? H2 प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2Ag प्लस 2H प्लस। सर ये आपकी खूबसूरत इस सेल की इक्वेशन आ गई। क्या करना क्या था सर? आप बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं इसका तो तुमने लिख लिया, ये तो तुम कर गए, लेकिन अब ये इसी तरह का सवाल दोबारा देखो। दोबारा क्या है सर? मैं दिखाता हूं आपको। दोबारा सेम सवाल है सर, पीटी ऑब्लिक H2 ऑब्लिक H प्लस, और इधर सर हम आपको अभी परेशान करते हैं, SO4 2 निगेटिव HgSO4 ऑब्लिक Hg ऑब्लिक पीटी। मैंने यहां पीटी इसलिए लगाया क्योंकि ये लिक्विड होगा सर। मरकरी का तुम्हें पता है कि जो एलिमेंटल मेटल स्टेट है वो लिक्विड होती, तो ऑब्वियसली सर आपको एक टर्मिनल मेटालिक चेक करने के लिए प्लैटिनम लगाना पड़ेगा। तो ये आपका, वो कह रहा भाई साहब जरा इसका बता दो, तो हमने कहा जैसे वो लिखा वैसे ही लिखेंगे। वो कैसे लिखा? पहले एनोड लिखा। चलिए सर एनोड लिखते हैं, लीजिए सर एनोड लिखते हैं, नीचे लिख लेते हैं। एनोड हमारा हाइड्रोजन का है, तो सर जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। इसमें नया क्या है? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड। फिर सर कैथोड लिखते हैं, चलिए कैथोड लिखते हैं। अब आदमी की बैंड बज रही है, कैसे? ये कैसा कैथोड है सर? ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये कौन सी कैथोड की इक्वेशन है सर? ये कैसा कैथोड है सर? इसकी तो इक्वेशन ही नहीं लिख सकते हम। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। और मैंने बताया था जब ये कैथोड की तरह बिहेव करे तो कैसे लिखते थे? एनायन सॉल्ट कैथोड मेटल। ये सर कैथोड। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर? अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि इस तरह के इलेक्ट्रोड्स की अगर कैथोडी की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखते हैं? सॉल्ट के आगे। अभी तुमने लिखा सेम, यही इलेक्ट्रोड था, यही है कैथोड। हमने जो कैथोड बनाया, क्या इक्वेशन सर? ये कैसे लिखा? कैसे लिखा तुमने? सर या तो मैं याद कर लूंगा सर कि सॉल्ट में इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, या फिर 1 मिनट का काम है ना सर। पहले मैं डिसोसिएशन दिखाऊंगा, सॉल्ट सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम दिखाऊंगा, और फिर इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। सर दोनों को जोड़ के इलेक्ट्रोड की इक्वेशन तैयार हो जाएगी। यानी अगर मुझे इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगी सर? जो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है उसकी जो इक्वेशन है वो ये है सर, HgSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Hg प्लस SO4 2 नेगेटिव सर। और अब आप इन दोनों को जोड़कर नेट सेल इक्वेशन तैयार करिए, जो बहुत कम लोग लिख पाएंगे। क्या बुराई है इस सवाल में? अगर वो हमसे पूछ ले तो क्यों हम इस सवाल को कर पाएंगे और बहुत सारे लल्लू ये सवाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा वाला लल्लू है उसको ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि उसको साफ बताया गया था कि एज अ कैथोड जब मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो तो सॉल्ट में इलेक्ट्रॉन जोड़कर मेटल और एनायन बनाया जाता है। सर दिस इज अ सेल इक्वेशन सर, ये ओवरऑल सेल इक्वेशन है। लेकिन उसके लिए आपको कैथोड की इक्वेशन पता होनी चाहिए। कैथोड सर ये मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, और मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन कैथोड की कैसे बनती है? सर अगर आप याद नहीं करना चाहते तो मत करिए, पहले सॉल्ट का केएसपी लिख देंगे, फिर मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, दोनों को जोड़कर इलेक्ट्रोड इक्वेशन तैयार। हमने इसलिए दोनों बार दिखाया, चल तीसरी बार भी दिखाते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोड लेके आते हैं, लिख सकते हो तुम इसको, इसे कैलोमेल इलेक्ट्रोड कहते हैं। सर लोगों के बैंड बज जाती है नाम सुनकर कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड है, मेटल सॉल्ट एलायन पता नहीं क्या क्या, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? और जो पढ़ा लिखा हमारा वाला लल्लू है कहेगा एक सेकेंड, मेटल सॉल्ट एनायन, दिस इज मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखनी है तो पहले केएसपी दिखाओ, सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम दिखाओ, और फिर मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दो। चलिए सर एक एक करके स्टेप लिख देते हैं। पहले इक्विलिब्रियम दिखाते सॉल्युबिलिटी का, Hg2Cl2 solid is in equilibrium with Hg22 plus 2Cl माइनस। सर ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम। क्लियर?
सर ये हमारा सॉल्बिलिटी का Hg का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो इसी तरह से लिखा जाता है Hg2 प्लस। इट इज नॉट Hg प्लस, Hg प्लस कुछ नहीं होता, Hg प्लस को Hg2 प्लस लिखा जाता। ये है Hg प्लस, 2 Hg 2 प्लस, 1 Hg 1 प्लस, लेकिन लिखा Hg2 प्लस के फॉर्म में जाता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाए। फिर क्या करेंगे सर, Hg2 प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, वही हर बार जो करते थे। Hg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Hg। अब आप इन दोनों को जोड़कर इलेक्ट्रोड इक्वेशन तैयार कर दीजिए। ये लीजिए क्या बनेगा, Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस एक्वस। सर ये मस्त आपके इलेक्ट्रोड की इक्वेशन तैयार। उसको पता है कैसे लिखा जाता है। ये मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड इतना खूबसूरत इलेक्ट्रोड है कि इसकी खुद की अपनी इक्वेशन 2 स्टेप में तैयार होती है सर। अब अगर आप इसका ई नॉट लिखना चाहते हैं तो मैं ई नॉट भी निकाल दूंगा। ई नॉट ऑफ मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड Cl माइनस Hg2Cl2 ऑब्लिक Hg इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे, जो मेटल इन्वॉल्व है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आप RT/NF ln KSP जोड़ दीजिए, खत्म हो गया। यह है मेटल का, इस मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पुरानी बात, कुछ नया नहीं। कुछ समझ में आई बात? सबको ये वाली बात समझ में आ रही? सिंपल। यानी मैं देखो फिर वही है कि अब कैसे कर सकते हैं, मतलब जिसको पढ़ना नहीं है, जिसको ये लगता है कि हमें तो खेलना था, हमें तो आसान चीजें ही सीखनी थी, हम खेल खेल में पढ़ लेते, हम आपकी भी बहुत तारीफ कर देते सर, चारों तरफ गा देते सर एकदम, जहां आपकी फोटो आती, आपका वीडियो आता, जहां कुछ होता सर ओपी 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 मचा देते। क्यों? क्योंकि सर हमें मजा तभी आता ना, हमें तो मजा आया, आपने पढ़ाया, हमें बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि हमें सारी चीजें समझ में आ गई। अरे भाई इसीलिए तो कि अगर तुम्हें ये चीजें भी समझ में आ जाए तो सोचो तुम क्या सोचोगे। तो फिर वही है कि जो नहीं पढ़ रहा है उसके समझ में नहीं आएगा, वो हमारे लिए कुछ ना गाए, गाली गलौज करना है, जो करना है करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट जो बच्चा समझ रहा है, पढ़ रहा है, अगर वो इस चीज को देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि यार ये हर लेवल का सवाल, इससे क्लैरिटी आती। लेकिन वो सीख कैसे पाएगा? पहली बार मैंने लास्ट क्लास में कल सिखाया, आज उसी सवाल को कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रोड की इक्वेशन फिर सिखाया, फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया फिर सिखाया, फिर मैंने अभी एक सवाल किया फिर सिखाया, आज ये तीसरा कैलोबल इलेक्ट्रोड बना रहा हूं, फिर बता रहा हूं लिखने का तरीका क्या है। जो सॉल्ट है उसका केएसपी लिखा जाता है और जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन देकर जोड़ दिया जाता है, नेट इलेक्ट्रोड की इक्वेशन तैयार हो जाती। अगर इलेक्ट्रोड की इक्वेशन तैयार हो गई तो आपको इसका ई नॉट भी लिखना आता है और आपको इसका ई भी लिखना आता है। और मैंने अभी ई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं उसको सवाल में उठाऊंगा। एक चीज क्लियर सर, ई नॉट कैसे लिखा जाता है ये बिल्कुल आसान, क्लियर है? चलिए सर लीजिए एक और ले लीजिए, इतनी तैयारी कर रहे हो एक और लिखो, करो इसको करो। कैसे करेंगे सर? क्या ये मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है? हाँ सर ये मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है। तरीका क्या है इस इलेक्ट्रोड की, इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखने का? सर तरीका यह है कि सॉल्ट का पहले सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम दिखाइए, PbI2 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद Pb2 प्लस एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस, और फिर जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए सर, Pb2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb सॉलिड। और अब आप इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, आपकी बेहतरीन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन तैयार हो जाएगी। PbI2, अब तो मुझे लग रहा है तुम में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि सॉल्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन खाएगा, कैथोड की बात कर रहा है, सॉल्ट इलेक्ट्रोड खाएगा और वो मेटल में कन्वर्ट होगा प्लस एनायन में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ये इक्वेशन अब लिख भी सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिख पा रहे तो ऐसे लिखो, खत्म करो। और अगर वो कहता है इसका ई नॉट क्या होगा तो इसका ई नॉट बता दो, ई नॉट ऑफ I माइनस ऑब्लिक PbI2 ऑब्लिक PB रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन है, +2 0 में आ रहा रिडक्शन है ये, इज इक्वल टू कैसे लिखते थे, जो मेटल इन्वॉल्व है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में RT/NF, N की वैल्यू 2 है, ln KSP जोड़ देते हैं। किसका KSP सर? जो सॉल्ट है। सॉल्ट कौन सा है? PbI2। सब कुछ सवाल में दे देगा, सॉल्व कर लेंगे सर, लोगों की बैंड बज जाएगी जब वो इसको देखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। क्यों? तुम्हें से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, बट फिर वो लोग जो रिवाइज नहीं करते।
जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ये चौथा एग्जाम्पल है जो तुमको लिख के दिखाया मैंने। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सब लोग इस बात को समझे, बहुत सीधा था मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड, लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ा दर्द है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो इस मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड का जब इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रोड की जगह, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड हो, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। और मैं तो बता रहा हूं कितना खूबसूरत सवाल है, आप समझ रहे बात को, कितना खूबसूरत सवाल दे दिया जाए कि भाई साहब अगर आपसे धीरे से ये पूछ लिया जाए कि मुझे इस सेल की इक्वेशन लिख के दिखा दो, तो लोग खत्म हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूं। AgI ऑब्लिक I माइनस सॉल्ट ब्रिज I माइनस ऑब्लिक PbI2 ऑब्लिक Pb। ये जो I माइनस है ये एनोड वाला I माइनस है, इसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर है। ये कैथोड वाला है, इसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर है। आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इस इलेक्ट्रोड का इस सेल का इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर आप सेल की इक्वेशन लिख सकते हैं तो क्या आप इस सेल का ई नॉट सोच सकते हैं? अगर आप इस सेल का ई नॉट सोच सकते हैं तो क्या आप इस सेल का ई सोच सकते हैं? मैंने कहा भाई इतना ही तो पढ़ा है सर, इस पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा है हमने कि इसका इलेक्ट्रोड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसके सेल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सेल के ऊपर सेल का ई नॉट कैसे निकालेंगे, और उस ई नॉट की नस्ट इक्वेशन से मदद से सेल का ई कैसे निकालेंगे। यही तो करना है। तो अगर मैं सारी बातें लिखना चाहूं तो मैं सारी बातें लिख सकता हूं। क्या मेरा एनोड मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है? हां सर। तो एनोड की इक्वेशन कैसे? मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई। अब मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने तुमको बोला था कि ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे सर? एज ए एनोड। किसको आता होगा आप सोचिए, कौन करेगा ये सर? जिसको पता ही नहीं है सर ये किस तरह का इलेक्ट्रोड है, उसकी क्या एनोड की इक्वेशन लिखेगा सर? उसकी बैंड बच जाएगी। लेकिन हमें पता है सर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर मैं एनोड की इक्वेशन कहूं तो एनोड की इक्वेशन सर ऑक्सीडेशन की इक्वेशन होगी Ag सॉलिड प्लस I माइनस एक्वस गिव्स AgI सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। बताओ समझे? जस्ट उसका उल्टा, जो तुमने अभी कैथोड की इक्वेशन लिखी थी उसका उल्टा सर ये एनोड की इक्वेशन। कैसे लिखी सर? बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखते थे। पहले सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन लिखा, फिर मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया, कैथोडिक इक्वेशन तैयार हो गई, उसको उल्टा कर दिया, ये आ गया सर। क्लियर है? अब एनोड की जगह कैथोड को लिख देते हैं। कैथोड में तो जैसे लिखते थे वैसे ही लिख देंगे। कैथोडिक इक्वेशन क्या होगी सर? कैथोडिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं। PbI2 सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है, Pb सॉलिड बना रहा है, और 2I माइनस एक्वस तैयार हो रहा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके, तो आपको खूबसूरत सेल की इक्वेशन का पता चल जाएगा। और वो खूबसूरत सेल की इक्वेशन है 2Ag सॉलिड 2Ag सॉलिड प्लस 2I माइनस प्लस PbI2 solid gives 2AgI solid plus Pb solid plus 2I माइनस एक्वस। सर लेकिन मुझे एक डाउट है सर, ये दोनों तरफ 2I माइनस एक्वस आ रहे हैं तो ये तो कट जाएंगे ना सर? ये वाला I माइनस ये वाला I माइनस कैंसिल हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। ये वाला जो I माइनस है ये कौन सा I माइनस है? ये वाला सर, ये वाला I माइनस, और ये वाला I माइनस एनोड वाला है सर। ये I माइनस एनोड वाला है, दिस इज एनोड वाला। समझ रहे हैं बात को? ये एनोड वाला I माइनस है। और ये वाला I माइनस कौन सा है सर? ये कैथोड वाला I माइनस है सर। दिस इज कैथोड वाला I माइनस। समझे मेरी बात को? तो सर अल्टीमेटली जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व, इसका E निकालेंगे तो इसका E निकालते वक्त इसके E नॉट की जरूरत पड़ेगी और इसके इन कंसंट्रेशंस की जरूरत पड़ेगी जो आपको सवाल में ऑलरेडी दे रखे हैं, एक C1 एक C2। सर जरा इसका E नॉट भी निकाल के दिखाइए। अरे सर बड़ा मजा आ रहा है सर, सिर्फ मतलब एक क्लैरिटी है सर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। चलिए इसका E नॉट निकाल के देखते हैं। इस इलेक्ट्रोड का E नॉट कैसे, सेल का E नॉट कैसे निकलेगा? इसके E नॉट में से इसका E नॉट माइनस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। सर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा सर, ये बताइए, करके देखते हैं। सर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहां पर लिखते हैं SRP ऑफ कैथोड निकालते हैं। चलिए
क्या तरीका बताया गया था? अभी लिखा है तुमने, सारे सारे पॉइंट्स अभी लिखे हैं। कैसे सर? वो पीबीआई2 वाला है, तो पीबीआई2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है सर? पीबीआई2 वाले का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अभी आपने निकाला था, वो लिख देते हैं फिर से। वो हो जाएगा ई नॉट ऑफ आई माइनस ऑब्लिक पीबीआई2 ऑब्लिक पीबी इज इक्वल टू ई नॉट PB2 प्लस ऑब्लिक PB प्लस RT/2F ln KSP ऑफ PBI2 सर। ये हमारा कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सर। एनोड कौन है आपका? सर एनोड का भी लिख देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। चलिए सर एनोड का लिख के देखते हैं। एनोड कौन है मेरा? सर एनोड मेरा वो सिल्वर वाला है सर। चलिए सर उसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ई नॉट ऑफ आई माइनस ऑब्लिक AgI ऑब्लिक AG इज इक्वल टू मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस ऑब्लिक AG प्लस RT/F ln KSP ऑफ AgI। सर ये हमारा कैथोड का सॉरी एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे ओवरऑल सेल का ई नॉट पता चल जाएगा सर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड सर। यानी अगर मुझे सेल का ई नॉट निकालना है तो सेल का ई नॉट क्या निकल के आएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आई माइनस ऑब्लिक PBI2 ऑब्लिक PB माइनस ई नॉट आई माइनस ऑब्लिक AgI ऑब्लिक AG। सर ये दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हैं। ये वैल्यू उठा के यहां पुट करिएगा, ये वाली वैल्यू उठा के यहां पुट करिएगा, आपको सेल का ई नॉट मिल जाएगा। और जैसे ही अब आपको सेल, सब कुछ सवाल में दे रखा होगा सर, सब कुछ सवाल में दे रखा होगा सर, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, केएसपी वैल्यूज दे रखी होंगी, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा सर। मुझे बड़ी सीधे तरीके से सर मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे सेल का ई नॉट क्या है। आप क्या करते हैं सर? सेल का ई नॉट भी आ गया, सेल की इक्वेशन भी पता है, अब क्या करें सर? आप सीधे नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी सेल का ई नॉट निकल आया, अब मैं नस्ट इक्वेशन लगाता हूं। किस इक्वेशन पर सर? इस सेल की इक्वेशन पर। जब आप इस सेल की इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तब क्या करेंगे सर? जब आप इस सेल की इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तब जाकर आपको सेल का ई मिलेगा। समझो। चलिए सर इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। कैसे कैसे बनेगा? ये I माइनस कैथोड है और उधर I माइनस आपका एनोड है। चलिए सर नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। नस्ट इक्वेशन लगाई जाए, कैसे लगाई जाए? ई सेल। अब आते हैं ई सेल के कैलकुलेशन पे। इससे बड़ा कोई सवाल हो ही नहीं सकता। ई सेल लगाते हैं, कैसे लगेगा जरा बताइए? ई सेल सर एक तो सेल की इक्वेशन थी, सेल की इक्वेशन पे नस्ट लगाएंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो अभी मैंने निकाला माइनस RT/NF, एन की वैल्यू ऑब्वियसली 2 होगी, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, कौन सा? I माइनस कैथोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I माइनस एनोड का स्क्वायर। बताइए समझे? ये देख लीजिए आप सेल की इक्वेशन, I माइनस कैथोड का स्क्वायर अपॉन I माइनस, कहां गया? I माइनस कैथोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I माइनस एनोड का स्क्वायर, और बाकी कोई टर्म नहीं आएगा सर, बाकी सब सॉलिड है। तो इसका मतलब दिस का स्क्वायर अपॉन दिस का स्क्वायर। और क्या तुम्हें एनोड कैथोड के पता है सर? सर इधर है कैथोड वाला, और कैथोड वाला अगर है तो कैथोड का कंसंट्रेशन C2 है, एनोड का C1 है। चलिए वैल्यू डाल देते हैं। कैथोड का C1 है, यानी ये वैल्यू आ गई ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F लॉग कैथोड वाला C2 है, दैट इज C2 का स्क्वायर अपॉन C1 का स्क्वायर। सर ये बिल्कुल सीधा खूबसूरत ई सेल निकल आया सर, खत्म, सिंपल एकदम। मैं समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि तुम्हारे में से बहुतों की बैंड बज रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है समझ रहे होंगे कि यार ये हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप नहीं समझ पाते तो मत समझिए, क्योंकि तुम्हारे समझने की वजह से ये चीजें आसान करके मैं अपने आप को हीरो दिखाऊं तुम्हें, तो ऐसा तो कोई इंटेंशन मेरा है नहीं भाई।
समझ रहे बात को? मेरा इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें पुचकार पुचकार कर ये बताऊं कि देखो बड़ा हल्का होता है, क्योंकि तुम्हें ये सब कहीं मिलेगा ही नहीं, और जब तुम्हें ये सब कहीं मिलेगा ही नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये सब भी कुछ करना होता है। समझ रहे बात को? लेकिन हम तुम्हें बता दें, ये सब करना होता है, इन्हीं सब चीजों से कॉन्फिडेंस आता है, और तब जाके एग्जाम में देखे गए सवाल आसान लगते हैं, उनको करने की हिम्मत आती है। अगर आप खेल खेल के चले जाएंगे सिर्फ ये सोच के अरे टीचर बड़ा अच्छा है यार, इसने पढ़ा के समझा दिया, हमें हमें हर चीज समझ में आ गई क्योंकि मुझे ई नॉट निकालना आ गया, ई सेल निकालना आ गया, ना, तुम्हें ये चीजें भी सीखनी, इन चीजों को, और तुम अगर किसी तरह से मेरे साथ कोरिलेट कर पाओगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा मैं इस बार भी कुछ नया नहीं कर रहा हूं। सेल की इक्वेशन लिखता हूं, सेल की इक्वेशन को लिखने के बाद सेल का ई नॉट निकालता हूं, और उसके बाद उस सेल इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं, ताकि सेल के ई नॉट की मदद से मुझे सेल का ई निकल आए। बस तुम देख लो, मैंने कुछ नया नहीं किया, जो अब तक कहता चला गया वही कर रहा हूं। सेल की इक्वेशन लिखूंगा, लेकिन लिख कैसे पाऊंगा? सर मुझे इनके इक्वेशंस तो आने चाहिए ना, सर मुझे एनोड और कैथोड की इक्वेशन तो लिखनी आनी चाहिए, तभी तो सेल की इक्वेशन लिखूंगा। ये टफ, तुम इसको लेकिन याद नहीं करोगे, तो जो याद नहीं करेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कर क्या रहा है। तो मैंने कैथोड की इक्वेशन लिखी, मैंने एनोड की इक्वेशन लिखी, दोनों को जोड़ के सेल इक्वेशन तैयार कर लिया। फिर क्या करते थे? फिर मैं सेल का ई नॉट निकालता था। ई नॉट कैसे आता था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड ये है, एनोड ये है, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स कैसे निकाले जाएंगे अभी बताया था। इस तरह के इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, जो इसके अंदर मेटल इंवॉल्व है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस RT बाई NF ln KSP से निकाला जाता है। तो कैथोड का भी आ जाएगा, एनोड का भी आ जाएगा, और फिर कैथोड में एनोड को माइनस करके मैं सेल का ई नॉट निकाल लूंगा। खूबसूरत ई नॉट तैयार हो गया सर, ये मेरे सेल का ई नॉट तैयार हो गया। बताओ मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? सबको समझ में आया क्या किया? यानी यहां से आपने सेल का बढ़िया से ई नॉट तैयार कर लिया सर, ये आपके सेल का ई नॉट आ गया। दिस इज द ई नॉट ऑफ सेल। और जैसे ही आपको इस सेल का ई नॉट मिला, अब क्या करेंगे सर? सेल की इक्वेशन लिख चुके हैं अभी आप इससे पहले वाले स्लाइड में, सेल का ई नॉट लिख लिया, अब क्या करें सर? सेल के ऊपर नस्ट इक्वेशन लगा दीजिए सर। ये लीजिए, हमने उस सेल इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगा दी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, जो अभी तुमने इतना बड़ा सा निकाला, माइनस RT बाई 2F लॉग आई माइनस का स्क्वायर अपॉन आई माइनस एनोड का स्क्वायर। एनोड कैथोड के आई माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ई नॉट सेल दे रखा है, जो तुमने अभी निकाला, सीधे यहां पुट करो, फटाफट आंसर निकला है। हम समझ रहे हैं? हालांकि फिर वही बोलूंगा मैं, मुझे पता है कि ये सब चीजें करने से मुझे अपना नुकसान ही दिखाई देता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। एक बच्चे को भी अगर ये समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, आप समझिए। क्योंकि किसी को ये देख बताना कि देखो तुम्हें सब समझ में आ रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें सब समझ में आ रहा है, देखो हम कितने काबिल हैं, तो ये बेवकूफी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि अपनी काबिलियत जो है वो ये दिखाकर कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ये तो बेवकूफी। अपनी काबिलियत तो तुम्हें यह दिखा के समझ में आनी चाहिए कि आप जो मुश्किल सवाल आएंगे, जो टफ क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं आगे चल के। समझ रहे हैं? तो अगर इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आता है तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये बातें पता हो जो अभी आपको बोली जा रही हैं। पहली, सेल की इक्वेशन कैसे, इस तरह के इलेक्ट्रोड्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उस तरह के इलेक्ट्रोड्स के ई नॉट कैसे लिखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बात पे, इस तरह के इलेक्ट्रोड्स के ई को यूज कैसे किया जाता है, ये इंटरेस्टिंग, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जरा चैट खोल रहे हैं, देखते हैं कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग खत्म हो चुके हैं। जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया भाई? कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ लोग तो हैं भाई ऐसे, कुछ लोग तो हैं कि वो लिख रहे हैं। हाँ, नेचुरल लॉग होगा, RT बाई NF लॉग नहीं होगा, नेचुरल लॉग होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, यहां पर भी था ना ऐसे ही। हाँ, यहां तो ठीक था, ये ln होगा। और इसको नेचुरल लॉग में आप बाद में कन्वर्ट कर लेंगे 2.303 वाला फंडा लगा के। बिल्कुल सही। अरे यार, ये तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। मतलब जो शोर मचा रहे हैं कि उनके समझ में आ रहा है, जिनके नहीं आ रहा है वो ये बात समझे कि वो भी समझ सकते हैं। बाकी रोना पीटना, छाती पीटना, ये तो बहुत आसान काम होता है, ये तो बहुत आसान काम है, तुम कभी भी कर सकते हो। लेकिन बिना ट्राई किए, बिना मेहनत किए, बिना पूरी रात सर फोड़े कि भाई सर ने ये 4-4, 5-5 एग्जाम्पल एक जैसे करा दिए, फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो तुम समझो बात। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो तुम्हें और मजा आएगा। अब जो लोग ये बोल रहे हैं, अब वो मेरे साथ और जुड़ेंगे, उनको और मजा आएगा। जरा देखना आप,
सर ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, ये एक तरीका है और इस पर सवाल पूछ सकता है सर, इस पर सवाल पूछ सकता है। मैं और भी एक आधा एग्जांपल है, मैं इस पर सवाल पूछ सकता है सर, बिल्कुल सही है सर। जैसे ये देखिए, कुछ ऐसे ही आपने पूछा है हमारे हमको लेके कुछ सवाल अजीब सा बनाया आपने। क्या पूछा है सर? कैलकुलेट द केएसपी ऑफ पीबीआई2, और आपको इस इलेक्ट्रोड का ई नॉट दे रखा है और आपको मेटल का ई नॉट दे रखा है, और आप हमसे पूछ रहे हैं केएसपी बताइए। तो सर कौन कर पाएगा ये सवाल, बताइए आप। अब ये सवाल कौन कर पाएगा सर? ये सवाल वो बच्चा कर पाएगा जो कम से कम इतना तो समझ पाए कि भैया ये जो इलेक्ट्रोड है जिसका केएसपी की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए पीबीआई2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पीबी प्लस 2i माइनस। सर ये मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन है सर, इसका ई नॉट दे रखा है, और इसका ई नॉट तो मुझे याद है, इसका ई नॉट किसके बराबर होता है सर? इसका जो ई नॉट है, ई नॉट ऑफ आई माइनस ऑब्लिक पीबीआई2 ऑब्लिक पीबी, इसका ई नॉट मेटल के ई नॉट प्लस आरटी, इसको लॉग में तुम कन्वर्ट कर लेना बाद में, आरटी बाई 2f ln केएसपी से निकाला जाता है। कौन सा किसका केएसपी? पीबीआई2। सर ये तो मुझे याद है, अभी तो आपने बताया था। अब तो सवाल में सब तो दे रखा है, और क्या बच्चे की जान लोगे? सर ये आपने दे रखा है कितना, -0.365, ये आपने दे रखा है कितना, -0.126। अननोन क्या है सर? केएसपी। सर ये केएसपी निकाल लेंगे सर, थोड़ा सा मेहनत करेंगे सर, केएसपी आ जाएगा सर। लेकिन ये कौन कर पाएगा? ये वो बच्चा सवाल कर पाएगा। सोचो ये मेंस का सवाल है, मान लीजिए मेंस में आ गया, कहने के लिए तो यह हो जाएगा कि इस बार जो है वो अच्छा सवाल मेंस में पूछा गया है। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसको लगेगा यार ऐसा तो नहीं कुछ लगा, हमें तो सिंपली लग रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे सर, उसके बाद लॉग वॉग लेके ये जो 2.303 बाई 2f है ln, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे सर? थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, -0.365 इज इक्वल टू -0.126 माइनस, सॉरी प्लस, यहां क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन 2 लॉग ऑफ केएसपी सर, ऑफ पीबीआई2। सर ये हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये निकल आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये निकल के आ जाएगा। समझिए बात, समझ लो ना। आरटी बाई एफ, तुम्हें याद है मैंने बताया था, ये जो आरटी बाई एफ ln है, ये किसके बराबर होता है? ये 2.303 लॉग के बराबर होता है। दिस इज 2.303 लॉग। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2.303 लॉग अपॉन 2 हो गया, और ये केस भी आ गया। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, दाएं बाएं करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाए, खत्म हो गया। मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो आपने इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखी है, ये मेरा मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, और मुझे पता है कि मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस आरटी बाई एन एफ ln केएसपी से निकाला जाता है। सर केएसपी अननोन है, बाकी सब आपने दे रखा है, सॉल्व कर लूंगा मैं, खत्म हो गया। क्लियर? समझ में आया? चलिए और देखते हैं सर, चलिए और देखते हैं, कुछ और करते हैं। चलिए ये करते हैं, पहले एक सेकंड, ई सेल की बात नहीं करेंगे अभी हम, ई सेल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले ई नॉट की बात कर रहे हैं। ई सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले ई नॉट की बात कर रहे हैं। तो कहीं पर भी ई नॉट होगा तो पहले वो ई नॉट कैलकुलेट करेंगे, कि जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये भी सवाल तुम्हें करने के लिए दिया गया था, बढ़िया सवाल था, टफ, बिल्कुल एडवांस लेवल, मतलब समझ रहे, बढ़िया सवाल, एडवांस, बढ़िया। कहा सर, कैसे करेंगे, मतलब हमें समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे लोग करते होंगे, और उनको क्या ही समझ में आने वाला है ये सब सवाल। अब देखो हम थोड़ा सा समझते हैं, पहले मैं ना ये वाले जो सवाल हैं, इन्हीं को लेकर थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा था कि कोई एक चलिए सर ये वाला ले लेते हैं, चलिए एक बार इसको करते हैं, फिर उस वाले को भी करते हैं। एक चाह रहा हूं मैं ई सेल के बारे में थोड़ा सा समझूं, इस बात को जरा सब लोग समझना। कैलकुलेट ई नॉट सेल, हमें ई नॉट सेल निकालना है, ई सेल छोड़ देते, भूल जाते हैं इसको, ठीक।
अब मुझे बताओ ई नॉट सेल कैसे निकलता? सर ई नॉट सेल का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। खत्म, इसको भूल जाओ, हमें ई सेल निकालना है। कितना अच्छा सवाल, मेंस लेवल का सवाल बन गया ये। ई सेल छोड़िए सर, कितना खूबसूरत सवाल है, ई नॉट निकालो। सर किसी भी सेल का ई नॉट निकालने में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सर वो सेल का ई नॉट आ जाएगा। तो ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, सर दोनों को माइनस कर देते हैं। यानी अगर आपको सेल का ई नॉट चाहिए तो क्या होना चाहिए, ये लीजिए बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ई नॉट सेल होना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन सा है सर? कैथोड है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सर ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, दैट इज ई नॉट ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी। क्या माइनस करेंगे उसमें? एनोड का ई नॉट माइनस करेंगे, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड कौन सा है सर? एनोड मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिख रहे हैं? Cl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag। ये क्लियर है यहां तक? यही हमारा आंसर। अगर मैं ई नॉट की बात करूं तो यही मेरा आंसर है। चलिए सर वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag की तो वैल्यू सर सवाल में दी नहीं गई है, कोई बात नहीं। और मुझे ये याद है कि ई नॉट ऑफ मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड किसके बराबर होता है सर? जो मेटल इन्वॉल्व है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में RT/NF ln KSP जोड़ा जाता है। कुछ समझे? आ गया ई नॉट सेल? सर सब कुछ सवाल में दे रखा है। चलिए जरा चेक करके देखते हैं कैसे। सर जब आप माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें ई नॉट ऑफ एजी प्लस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्या बचेगा सर? सॉल्व करके क्या बचेगा? हमारा सवाल आंसर बचेगा माइनस RT/F ln KSP ऑफ AgCl। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जरा वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, इसको भी जरा सिंपल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा सर? RT/F ln को अभी आपने बताया था, ये आ जाएगा -2.303 अपॉन नहीं अपॉन नहीं, अपॉन तो 1 ही रहेगा, 1F है ना, तो अपॉन 1 ये आ जाएगा log ऑफ KSP। इसकी वैल्यू किसके बराबर है सर? इसकी वैल्यू आएगी आपके ई नॉट के बराबर। KSP क्या सवाल में दे रखा है? दे रखा है। तो चलिए -2.303 इंटू KSP इज 10⁻⁻10, सो दिस इज -10, सो इट शुड बी कितना आ जाएगा? क्या निकालना? अच्छा ये हमारा अच्छा ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है ना, तो ये ई सेल का आंसर होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303। एक बार जरा कैलकुलेट करो भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 0.059 गड़बड़ कर रहा है। RT/F ln ये किसके बराबर बन जाएगा सर? ये 0.059 लॉग के बराबर बन जाएगा, है ना? ऐसे ही था ना, वो पिछली बार भी हमने कुछ देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया था। एक सवाल जो किया था अभी उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी? कौन सा सवाल था यार? हाँ ये था ना, इसमें देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। 2.303 RT/NF, ये लॉग वॉग सब सब इसको चेंज कर देते ना, तो ये ऐसे नहीं था, इसको सही करो। ये हमने पता नहीं क्या लिखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे? RT/NF ln KSP, ln को लॉग में जब कन्वर्ट करते थे तो क्या बन जाता था सर? दिस इज 0.059 लॉग, ये बन जाता था KSP। अब सही, KSP ऑफ PbI2, ये सही। n की, और n की वैल्यू हमारी क्या है? 2, 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये बन जाता था। वो जो 2.303 वो सब मिल जाता था, समझ लो 2.303 वगैरह सब मिला के क्या बन जाता था? 0.059। तो इट शुड बी 0.059, उसको इसको करेक्ट कर लेना भाई, है ना? तो ये हमने यहां पर ये पता नहीं क्या लिखा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये इसको समझ लेना। इसको अल्टीमेटली सबको लॉग वॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? 0.059, समझ लो ये ln लॉग में आ जाता है, 0.059 लॉग। समझ में आ गया ना? तो इसको फिर सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी हमें करना था, यहां पर भी मैं वही गड़बड़ कर गया। ये हमारा RT/1F ln KSP है, तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे? RT/1F ln KSP को इसको लिखेंगे 0.059, और n की वैल्यू तो 1 ही है, लॉग KSP कितना दे रखा है? 10⁻⁻10 माइनस में, सो दिस विल बी कितना आ जाएगा? -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.591 वोल्ट। सर ये आपका ई नॉट निकला है। अब ई नॉट के बाद जब आप ई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो हमें समझना है।
हम ई नॉट तो समझ गए, हमें ई के बारे में सोचना है। तो मैं जरा ई के बारे में थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, तब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले करना क्या होगा सर, सबसे पहले तो बहुत सीधी सी इक्वेशन समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, हमें ई नॉट सेल निकालना था। ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आपने सबसे पहले कैथोड के स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल में से एनोड का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल माइनस कर दिया। कैथोड का तो सर सिंपल है, ई नॉट एजी प्लस ऑब्लिक एजी, और एनोड का मैंने याद कर रखा है, मेटल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड का ई नॉट किसके बराबर होता है, मेटल का ई नॉट प्लस आरटी बाई एन एफ एल एन के एस पी के बराबर होता है। क्लियर है। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो आपका सिर्फ क्या वैल्यू बचेगा, माइनस आर टी बाई वन एफ एल एन के एस पी। और हमने याद कर रखा है कि आर टी बाई एफ एल एन के एस पी को, एल एन को हम 0.059 अपॉन एन बोलते हैं, और एन की वैल्यू तो 1, यानी 0.059 लॉग बोलते हैं। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर ई नॉट का आ जाए। अब ई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है मुझे, वो बहुत इंटरेस्टिंग। अगर मैं ई के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं, तुम्हें हैरानी होगी ये जानकर कि आपको ई नॉट भी नहीं निकालना है। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, ई निकालना है अगर तो नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो ई तो चाहिए ही होगा ना सर। मेरी बात समझ रहे हो, बिना ई नॉट के आप ई कैसे कैलकुलेट करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो ई नॉट की मदद से ई निकालती। सही है। तो सर अगर मैं निकालता हूं आंसर तो क्या निकल के आ जाएगा, चलिए एक बार करते हैं। ये आपकी नेट इक्वेशन, जरा इसकी नेट इक्वेशन लिखते हैं। चलिए सवाल को पूरा करते हैं। जब आप इसकी नेट इक्वेशन लिखेंगे तो कैथोड की इक्वेशन क्या बनेगी, कैथोड तो सिंपल है सर, कैथोड तो सिंपल रिडक्शन की इक्वेशन है, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स एजी। और एनोड हमारा मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, उसका एज एनोड रिएक्शन क्या बनेगा सर, एनोड बनेगा Cl माइनस, जस्ट उल्टा याद है, गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। इनको जोड़ दे तो मुझे नेट इक्वेशन पता चल जाएगी। तो नेट इक्वेशन क्या बनी, Ag प्लस कौन सा सर, ये एनोड वाला है, सॉरी ये कैथोड वाला Ag प्लस है, और ये Cl माइनस एनोड वाला है। तो Ag प्लस कैथोड प्लस Cl माइनस एनोड प्लस Ag गिव्स, ये Ag तो हटा ही देते हैं, गिव्स AgCl सर। ये मेरा नेट इक्वेशन तैयार हो गया सर। इस इक्वेशन पे नस लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये कैथोड वाला Ag प्लस है, ये एनोड वाला Cl है। इस इक्वेशन पे नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। चलिए कैसे लगाएंगे, ई सेल आपको निकालना था, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 का है, देखिए 1 1 कैंसिल हो रहा है, लॉग ऑफ 1 अपॉन, ये तो सॉलिड है, 1 अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैथोड वाली और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एनोड वाली। सर ये हमारा आंसर आ गया। ई नॉट सेल निकाल चुके हो, हाँ सर ई नॉट सेल तो अभी आपने निकलवाया था, ई नॉट सेल तो प्लस में 0.591 है, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं। दिस इज 0.591 माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ। अब जरा मुझे कंसंट्रेशंस की वैल्यू बताइए सर। कैथोड पर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सर, कैथोड पर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3, बहुत बढ़िया। तो दिस इज 10 रेज पावर -3 इंटू 10 रेज पावर -2, यानी क्या बन गया सर, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 0.591 माइनस, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 टाइम्स 0.0591। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जरा सा एक बार सॉल्व करके देख लो कितना आता है, 0.591 0.0591 इंटू 5, इसमें से माइनस कर दें 0.591, सर ये 0.295 आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, सर ये प्लस में आ रहा है 0.295 वोल्ट। सर ये आपका फाइनल आंसर आ गया, किसका, ई का, ये ई का आंसर आ गया। समझिए बात, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अब तुम ये कहोगे सर इसमें आप क्या समझाना क्या चाह रहे थे, ये तो हर बार से बिल्कुल एक ही तरह की बातें चल रही हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट इस पूरे सवाल में तुम बताओ, अच्छा देखते हैं कौन समझाएगा मुझे। इस पूरे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, सबसे पहला स्टेप सर, सबसे पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आप इस सेल का ई नॉट निकालें, क्योंकि उसने सवाल में ई नॉट पूछा है। ई नॉट निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रोड का ई नॉट कैसे निकलता है। जिसको यह पता ही नहीं कि इस इलेक्ट्रोड का ई नॉट ये होता है, दिस इज द ई नॉट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। समझना, इस इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट है वो ये है। जिसको ये पता ही नहीं है कि इस इलेक्ट्रोड का ई नॉट ऐसे निकलता है, वो यही सोचता रह जाएगा कि कैथोड का तो ई नॉट दिया ही नहीं,
सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल तो प्रोवाइड ही नहीं किया, तो मैं माइनस करके निकालूं कैसे? जिसको पता है कि जब आप इसका लिखेंगे तो उसमें भी सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, और जब कैथोड माइनस एनोड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? केएसपी, और केएसपी वैल्यू सवाल में दे रखी है, खट से आपका ई नॉट आ जाएगा। और फिर सर अब इसके बाद अच्छा स्टेप क्या है? अच्छा स्टेप है सर अब ई भी निकालना है। ई कौन निकाल पाएगा सर? ई हमेशा नेट इस सेल की इक्वेशन पर नस लगाना पड़ता है। सर वो बच्चा ई कैसे निकालेगा जिसको नेट इक्वेशन ही नहीं आती? हमें तो आती है, क्यों 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 उस बच्चे को क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि वो कैथोड की तो लिख देगा सर, कैथोड तो सिंपल मेटल मेटल आयन है, वो तो लिख देगा, एनोड की नहीं लिख पाएगा सर, जो आपने याद करने के लिए बोला था कि मेटल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड और एज अ एनोड, वो कैसे लिखा जाता? मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम में से जो बच्चे भी सीखना चाह रहे हैं वो इस बात को गौर करें और उस बात को बार बार सुने जो तुमसे कहा जा रहा है। जिसको इस तरह के इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखनी नहीं आती, जिसको इस तरह के इलेक्ट्रोड्स का ई नॉट लिखना नहीं आता, वो इनमें से कोई सवाल नहीं कर पाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हां, अब एक जुगाड़ है, अभी हम बात करें, सब लोग इस बात को समझें। अब क्या किया सर? मुझे तो ये आती है इक्वेशन लिखनी, बहुत बढ़िया, और मुझे सर ये भी पता है कि इस तरह के इलेक्ट्रोड का ई नॉट ऐसे लिखा जाता है सर, तो मैं सर ई नॉट ये निकाल लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। मैंने सेल की इक्वेशन लिखनी भी सीख रखी है सर, तो मुझे सेल की इक्वेशन आ जाएगी, नेट इक्वेशन। सर जब नेट इक्वेशन पता चल गया, ई नॉट में अभी पीछे निकाल चुका हूं, तो सर अब नस लगाने में क्या दिक्कत है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट मैंने निकाल रखा है, खट से नस लगाया, वैल्यू पुट किया, आंसर निकाला, जो मैं हर बार करता था इस बार भी करूंगा, कुछ नया नहीं है सर, मेरे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि मैंने दो बातें आपकी बहुत ध्यान से याद की है, बहुत ध्यान से। पहला, ये एक यूनिक इलेक्ट्रोड है जिसकी खुद की इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है मैंने 4-5 एग्जाम्पल से बताया। जब इसकी खुद की रिडक्शन की इक्वेशन बन जाती, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करता है तो ऐसे ही लिख दी जाती इक्वेशन, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इसको उल्टा कर दिया जाता है। क्लियर है? यानी मुझे इस इलेक्ट्रोड की एज अ एनोड और एज अ कैथोड इक्वेशन लिखनी आती। एक बात खत्म, ठीक है? ये दूसरी बात, मुझे इस इलेक्ट्रोड का ई नॉट निकालना भी आता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड का ई नॉट इसके अंदर जो मेटल इंवॉल्व है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आरटी बाई एन एफ एल एन के एस पी जोड़कर निकाला जाता है। मुझे ये दो बातें आपने बताई थी, जो कल से आप चिल्ला रहे हैं, ये दो बातें मैंने घोट ली सर, और इसलिए मुझे ये सवाल समझ में आ गया जब आपने सॉल्व किया। समझो, जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई? ये फिर वही बोलूंगा यार कि देखो, मुझे उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से जानता हूं, तुम कितने पानी में हो ये हमें पता है। तो इसलिए ये कि सर हम यस 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 लिख के चले आ रहे हैं, तो ये वो सिर्फ वो है जिनको वाकई में क्लियर, जिनको क्लियर नहीं है वो इस टाइम बुरे सदमे में होंगे, बुरे सदमे में कि सर की ये क्लास, आज की क्लास चल क्या रहा है। ये मैं फिर बोल दूं, अगर तुमने कर लिया होता कल की बात का रिवाइज, और आज जो आते ही मैंने 5 एग्जाम्पल से तुम्हें समझाया, अगर वो तुमने रिवाइज कर लिया होता, तो तुम्हें आज पता चल जाता कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टैंडर्ड होता क्या है, तुम्हें पता चल जाता। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई सबके? क्या ये बात समझ में आई सबके? क्लियर है? हाँ इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि सर ये तो मैंने याद कर रखा है सर, एज ए नोड इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने याद कर लिया, और सर इसके ई नॉट को मुझे आता है लिखना। फिर नया क्या है सर? हर बार वही करते हैं, सेल की इक्वेशन लिखता हूं, सेल का ई नॉट निकालता हूं, और सेल की इक्वेशन पर नस लगा के सेल का ई निकालता हूं। वही सेम सवाल ये भी है सर, जहां दर्द है वो आपने याद करवा दिया, खत्म। सर एनोड ऊपर होता है ना, अरे यार देवाश, तुम फिर वही वाली दिक्कत है, तुम समझ रहे हो ना बात को? मुझे यही अफसोस होता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार, किसको ये पढ़ा, मुझे ये अफसोस होता है। अबे एनोड ऊपर होता है मतलब इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे करके जो इक्वेशन जुड़ने के बाद तो यही आएगी बे। गजब घनचक्कर आदमी हो। देवांश जैन, सुधर जाओ बे। क्लियर है ये वाली बात? चलिए सर, अब देखिए, अब मजे की बात करते हैं, मजे की बात करते हैं। ये बताओ, इस सवाल के मैं स्टेप्स लिखता हूं यार, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आप समझ रहे, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं फिर से समझाने, मैं एक अलग सी बात तुम्हें बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना जरा। चैट ही नहीं चल रही है, चैट नहीं चल रही है, चैट चैट नहीं आ रही।
एक बार जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया? अब दूसरी बात समझना चाह रहे हैं, जरा समझो। कैसी बातें कर रहे हो? हजारों बच्चे बैठे हैं, ये लाइन से चैट क्यों नहीं करेंगे? क्लियर है भाई ये वाली बात? क्लियर है, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि भाई, हाँ, पिंटू नहीं आया है, पिंटू आज नहीं है, कोई और है। क्लियर है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए अब इसको जरा दूसरी तरह से समझते हैं। तो जो अभी हमने किया है उसके बारे में बताते हैं, हमने क्या किया है। हमने अब तक क्या किया है, हमने सेल की रिएक्शन लिखी, सेल की रिएक्शन लिखने के बाद सेल का ई नॉट निकाला, मुझे आता है, मैंने बड़ी मेहनत की। फिर मैंने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की, और नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके मैंने ई सेल निकाल दिया। और मुझे लगता है कि शायद अगर तुम समझते हो बात को, तो यही वो जनरल तरीका भी होता है किसी भी तरह के इलेक्ट्रोड्स के लिए, यही वो जनरल तरीका है जिससे सेल का ई सेल निकाला जाता है। यानी आप सेल का ई नॉट निकाल लीजिए, सेल का रिएक्शन लिख दीजिए, और उस सेल की रिएक्शन पर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, आपको ई सेल मिल जाएगा। यही हमने इस बार भी किया। सेल की रिएक्शन लिखी, ई नॉट हमने लिखा। लेकिन मैं कर क्यों पा रहा हूं ये वाले सवाल? क्योंकि सर यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है जिन चीजों का, वो मुझे आता है सर। बाकी नॉर्मली हर जगह यही किया जाता है सर, सेल की रिएक्शन लिखी जाती है, यहां पर भी लिखी। बस यहां लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रोड का कैसे लिखा जाता है, समझ रहे? वो मैंने याद कर रखा है। फिर ई नॉट कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सर यहां पर भी यही करेंगे, लेकिन सर यहां पर ये काम कौन कर पाएगा? जिसको ये पता है कि वो जो हमारा एनोड है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा कैसे जाता है, हमारा वो आदमी वो काम कर पाएगा। तो जो मैं दो बातें तुमको याद करवाना चाह रहा था वो ये थी। अब आते बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं बिना ई नॉट के ई सेल निकाल सकता हूं, तो तुम्हें कैसा लगे? तुम कहोगे सर कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, बिना ई नॉट के ई सेल तो आप निकाल ही नहीं सकते। मैं तुम्हें यही आंसर निकाल के दिखा सकता हूं, 0.295 विदाउट यूजिंग ई नॉट। कैसे? अब तुम देखना, ये वो खूबसूरती है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, और ये हमारी खुद की जो है, समझ लो बात को, एक बरसों की मेहनत है जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं। और ये बच्चों ने ही बताया होगा, है ना, कहीं से कुछ कर कर आके, तो बच्चों ने ही बताया होगा कभी। तो बड़ी खूबसूरत बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। वो ये है, आपका जो इलेक्ट्रोड था, जो सेल था सर, एक बार मैं सेल देख लूं क्या था। हाँ, जो आपका सेल था सर, वो ये सेल था। बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजी ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Cl, Ag प्लस ऑब्लिक Ag। सर ये आपका सेल था, ठीक है ये? अच्छा, तुम ये बताओ, इस सेल का अगर आपको ई निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो इसका क्या मतलब? सर अगर आपको इस सेल का ईएमएफ निकालना है, तो आपको इसके ईएमएफ में से इसका ईएमएफ माइनस करना पड़ेगा। ई नॉट की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेल के ई सेल की बात कर रहे हैं। तो अगर ई सेल, ई नॉट सेल निकालना होता तो इसके ई नॉट में से इसका ई नॉट माइनस करते, और अगर सेल का ई निकालना है तो इसके ई में से इसका ई माइनस कर देंगे। यानी अगर मैं सेल का ई निकालना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली ये भी सोच सकता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी माइनस ई ऑफ Cl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag। ठीक है ये हाँ सही है सर। अब तो मुझे बहुत सोच के जवाब देना, जो कल मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अब वो यूज होने जा रही। क्या तुम्हें याद है, इस इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट था, वो इसके अंदर जो मेटल इन्वॉल्व है उसके ई नॉट के बराबर नहीं था, उसमें कुछ जोड़ा जाता था। अभी देख रहे थे RT/NF LN KSP जोड़ा जाता था।
दे आर नॉट इक्वल, ई नॉट्स आर नॉट इक्वल, ठीक, यानी ई नॉट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज नॉट इक्वल टू द ई नॉट ऑफ द मेटल इन्वॉल्व। लेकिन इस इलेक्ट्रोड का जो ई होता है वो इसके अंदर जो मेटल इन्वॉल्व है उसके ई के बराबर होता है। याद है तुम्हें ये वाली बात? हाँ सर, ये बड़ी खास बात थी, कल आपने डिराइव करके दिखाया था, और हम तो कहते हैं ऐसी तैसी डेरिवेशन की। तुम याद करो इस बात को, जो मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है इसका ई नॉट इसके अंदर जो मेटल इन्वॉल्व है उसके बराबर नहीं। सर कितने एग्जाम्पल आपने देख लिए सर, कितने एग्जाम्पल अभी आपने दिखाए सर मुझे लाइन से, ये देखिए सर, लाइन से अभी आपने एग्जाम्पल दिखाए। क्या इसका ई नॉट इसके ई नॉट के बराबर है? ना। क्या इसका ई नॉट इसके ई नॉट के बराबर है? ना सर, दोनों के ई नॉट बराबर नहीं। क्या इसका ई नॉट इसके, पता नहीं कहां गया, हाँ, क्या इसका ई नॉट इसके बराबर नहीं? क्या इसका ई नॉट इसके बराबर नहीं? डिफरेंस क्या है सर इनके ई नॉट में? वही आरटी बाय एनएफएलएन केएसपी का डिफरेंस है, हर जगह आरटी बाय एनएफएलएन केएसपी का डिफरेंस है। सो दे आर ई नॉट्स आर नॉट सेम। लेकिन अगर मैं इसी में गोले गोले हटा दूं, दोनों ऊपर के गोले, तो दोनों के ई सेम हो जाएंगे सर, कल प्रूफ किया था हमने। यानी ई ऑफ दिस इज इक्वल टू ई ऑफ दिस। समझो बात, कैसे आएगा वो तुम्हें कल बताया था मैंने, मुझे इससे मतलब नहीं। यानी ई नॉट के रेस्पेक्ट में दे आर नॉट सेम, बट विद रेस्पेक्ट टू ई दे आर सेम। हमने कहा तो क्या करें यार, है तो है, क्या करना है? अरे तुम सोच नहीं सकते कि तुम कितना सिंपल करने जा रहे हो अपने सवालों को, कितना सिंपल। चलो सर देखते हैं सर, इनके ई वैल्यूज अगर सेम है तो क्या यूज करना चाहते हो, जरा मुझे बताओ सर। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं क्या यूज करना चाहता हूं। अगर मुझे इस सेल का जो मुझे दिया था, अगर मुझसे कहा जा रहा है कि भैया मुझे इसका ई सेल निकाल के दिखाओ, ये सवाल है मेरा, ये जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था वो ये सवाल है मेरा कि इसका ई सेल निकाल के दिखाओ। तो तुम देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसके में से इसको ही माइनस कर दूंगा। यही तरीका, यही लगता है ना? या फिर दूसरा तरीका क्या है सर, जैसा अभी आपने किया था, पहले आप सर इस सेल की इक्वेशन लिखेंगे, सेल की इक्वेशन लिखने के बाद सर उसका ई नॉट निकालेंगे, और फिर ई नॉट के बाद उसके ऊपर नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, और नस्ट इक्वेशन के बाद ई सेल निकालेंगे। यही तरीका है। अच्छा, मैं इस बार भी यही करूंगा सर, लेकिन इतना सिंपल करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे। अगर मैं इस सेल को जो तुम्हारे सामने लिखा है, ये जी प्लस कौन सा है, अगर मैं इस सेल को एक नए सेल में कन्वर्ट कर दूं, जो कि ऐसा सेल हो जिसका ई नॉट वही हो जो इसका ई नॉट, वो जो सेल तुमने बनाया उसका ई सेल निकालना बड़ा आसान हो, तो तुम्हें नहीं लगता आंसर निकालना बहुत आसान हो गया? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इस सेल को, जो मेरा सेल है, इसको मैं अपने किसी एक वर्चुअल सेल में कन्वर्ट कर दूं जिसका ईएमएफ वही होगा जो इसका ईएमएफ, और अपने वाले सेल का जो वर्चुअल सेल है उसका ई सेल निकालना बड़ा आसान है, तो फिर इसका मतलब इसका भी बड़ा आसान है, क्योंकि दोनों की ई तो सेम ही है। सर कैसे? अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ये मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को ये लिख दूं, बहुत ध्यान से देखना भाई, Ag/Ag+, अगर मैं ये लिख दूं और इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दूं, बस फर्क क्या हो सर? फर्क हो ये कैथोड और ये एनोड वाला Ag+। दिस सेल इज नाउ जस्ट लाइक दिस। ऐसे कैसे सर? ये कैसे हो सकता है सर? एक अभी बताता हूं कैसे हो सकता है सर। ये जो आपने सेल लिखा है, जो आपने अपना सेल बनाया, जरा इसका ई सेल बताइए क्या होगा? इसका ई सेल होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस कैथोड, दैट इज Ag+, कौन सा Ag+? ये वाला Ag+, कौन सा है ये? कैथोड वाला, ऑब्लिक Ag, और ये वाला भी हमारा कौन सा था? ये भी कैथोड वाला ही है ना, तो ये भी हम इसको कैथोड ही लिख देते हैं। Ag माइनस E ऑफ Ag+ ऑब्लिक Ag, ये होगा सर। ये मेरा वाला है जो मैंने सेल बनाया, ठीक सर। ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी सर, क्यों? क्योंकि इसका जो ईएमएफ होगा, जरा समझना मेरी बात को, और जो इसका ईएमएफ होगा, इसका जो ईएमएफ होगा और जो ये ईएमएफ होगा, दे बोथ आर सेम। ये दोनों सेम होंगे, समझो, इन टर्म्स ऑफ ई दे बोथ आर सेम। यानी 50 में से तुमने 20 माइनस करके आंसर निकाला 30। अब ये 20 ये भी है, ये भी 20 ही है, और ये तो 50 ही है, इसको तो मैंने चेंज ही नहीं किया, तो 50 में से 20 माइनस करके अब भी आंसर 30 आएगा सर। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम अपने इस मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को, अगर मुझे ईएमएफ के रिलेटेड बात करनी है, तो अपने मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट करते ही मेरे लिए सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि अब मैं आसानी से अपना सेल ई सेल निकाल सकता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। यानी एक चीज सब लोग समझने की कोशिश करें, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल सॉल्ट
एनायन, ये जो इलेक्ट्रोड है आपका, दिस इज इक्विवेलेंट टू मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड विद रेस्पेक्ट टू ई। समझिए बात को, ये ई के रेस्पेक्ट में सिमिलर है सर। क्यों? क्योंकि इनके ई वैल्यू सेम होते हैं। यानी मैं अपने इलेक्ट्रोड को, जो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं था, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, मैंने उसको कहा ऐसी तैसी तुम्हारे इलेक्ट्रोड की, मैं तुम्हें मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बना देता हूं, खत्म करता हूं बात को। यानी आप समझिएगा इस बात को, अगर मुझसे कहा जा रहा है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है, जो सेल है, वो ये है Ag:AgCl/Cl, और ये आ गया Ag+/Ag, ये मेरे पास सेल। तो इस सेल का ई सेल अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो ये ई सेल वही निकल के आएगा जो इसका निकल के आएगा, Ag:\Ag+ और Ag+/Ag। जो इसका ई सेल निकल के आएगा और जो इसका ई सेल निकल के आएगा, दे बोथ आर सेम। व्हाई? क्योंकि आपने क्या किया सर, ये मैंने अपना सेल बना दिया सर। मैंने इस मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैंने इस मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड को, मेटल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर लिया। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ ई। क्योंकि सर दोनों की ई वैल्यू सेम होते हैं सर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको जगह ये लिख लूं तो क्या फायदा होगा सर? फायदा ये होगा कि अब जो तुमने सेल तैयार किया है, तुम्हें उसका ई नॉट नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये कंसंट्रेशन सेल है और कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट 0 होता है। जो तुमने इतनी मेहनत करके ई नॉट निकाला था, कैसे निकाला था सर? मैंने पहले वो इक्वेशन लिखी, अब बड़ी मुश्किल से मुझे ई नॉट याद करना पड़ा, फिर मैंने ई नॉट निकाला, फिर ई नॉट निकालने के बाद मैंने सर सेल की इक्वेशन लिखी जो बड़ी मुश्किल से मुझे याद हुई थी, फिर उसके ऊपर नस लगाया। तुम्हें इस सेल को लिखना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर। नाउ दिस इज अ कंसंट्रेशन सेल, और ये कंसंट्रेशन सेल ये कहता है कि मेरी इक्वेशन लिखना भी आसान है और मेरा ई नॉट भी 0 है। अब तुम ई सेल फटाक से निकाल सकते हो। जरा देखो कैसे सर, ये वाला जो Ag+ है कैथोड वाला है और ये वाला Ag+ एनोड वाला है। ठीक है, अब जरा सेल की इक्वेशन बताओ क्या आएगी सर? अब जो सेल की इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी, एनोडिक इक्वेशन होगी Ag गिव्स Ag++ इलेक्ट्रॉन, कौन सा? एनोड वाला। और कैथोड वाली इक्वेशन क्या बनेगी? Ag++ कैथोड गिव्स Ag। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मुझे नेट इक्वेशन पता चल जाएगी सर। नेट इक्वेशन क्या निकल के आएगी? Ag+ कैथोड वाला गिव्स Ag+ एनोड वाला। सर ये नेट इक्वेशन है सर। क्या मैं इसके ऊपर नस लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, बिल्कुल सीधा है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/1 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ एनोड वाला डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ कैथोड वाला। और अच्छी बात यह है कि जो ई नॉट है सर वो 0 है। क्यों? क्योंकि सर दिस इज अ कंसंट्रेशन सेल, ये भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, से दे बोथ आर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, और सिल्वर इलेक्ट्रोड्स अगर दोनों हो तो उसका ई नॉट वैल्यू तो सेम ही होगा। तो जब आप सेल का ई नॉट निकालेंगे तो इसके ई नॉट में से इसका ई नॉट माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ई नॉट सेल तो 0 हो गया। अब क्या बचा सर? एनोडिक Ag+ कितना है और कैथोडिक कितना है? चलिए सवाल पे चलते हैं। ये देखिए सवाल आपका कहां गया, एनोडिक कितना है और कैथोडिक कितना है, जरा बताइए सर। कैथोडिक तो 10⁻³ ये तो कैथोड हो गया, और एनोड वाला कैसे निकल के आएगा सर? ये तो Cl- है सर। तो याद करो, Ag+ की जो कंसंट्रेशन होगी एनोड वाली इंटू Cl- एनोड वाला, वो Ksp के बराबर होगा। तो जो Ag+ एनोड वाला होगा वो होगा Ksp/Cl- एनोड वाला। Ksp 10⁻⁻10 है और एनोड वाला 10⁻⁻2 है। सो दिस इज 10⁻⁸ मोलर। खत्म सर। एनोड वाला Ag+ 10⁻⁸ है सर, और अगर एनोड वाला 10⁻⁸ है, एक बार जरा समझना तुम, तो वैल्यूज कैसे निकाल के आएंगे सर? यहां देखिए वैल्यू पुट करते हैं। एनोड वाला 10⁻⁸ है और कैथोड वाला 10⁻³ है सर। मस्त करिए सर, 10⁻⁵ आएगा, 5 बाहर आ जाएगा सर, सीधे आंसर निकल के आएगा 0.0591 इंटू 5 सर, दैट इज माइनस में आएगा ना, इंटू -5 सर। आप सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए सर, आपको अभी दिखाई दे जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, दिस इज -0.0591 इंटू -5, आंसर इज 0.295 वोल्ट। जो अभी तुमने आंसर निकाला था, उतने ड्रामा करके तुम वो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। देखिए सिर्फ ये लिखा, ये इक्वेशन बनाई और सीधे नस लगा दिया, आंसर आ गया।
कुछ नहीं याद करना, वही आंसर आ रहा है 0.295 वोल्ट, सेम। समझो बात। मैं समझ रहा हूं तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि सर लेकिन वही है ना कि ये सब चीजें कहां तुम्हें देखने को किताब में, और किताब में तुम ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, जरा तुम समझो। ये तो क्लियर है सर, आपने इसके रिएक्शन के बारे में, इस तरह के इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शंस के बारे में, इस तरह के इलेक्ट्रोड्स के ई नॉट के बारे में डिटेल में हमें कुछ कुछ बातें समझा दी, ठीक। सर अब थोड़ा सा ना इस इलेक्ट्रोड के ई के बारे में बात करनी थी। तो ई के बारे में बात ये करनी थी कि इस इलेक्ट्रोड का जो ई होता है ना, वो इसके अंदर जो मेटल इन्वॉल्व है उसके ई के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे यह सवाल दिया गया है, ठीक है, यह सवाल, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने इस एनोड को, ये वाला जो मेरा एनोड है, इसको भी मेटल मेटल आयन बना लेता हूं इन टर्म्स ऑफ ई। ऐसा करने से कुछ नुकसान नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस सेल का ई निकालना चाहता हूं तो वो इस सेल के ई के बराबर होगा, क्योंकि सर राइट हैंड साइड तो कॉमन है, इसमें तो मैंने कोई चेंज किया नहीं। राइट लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अपने मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर लिया, ताकि मेरे लिए फायदा यह हो जाए कि भाई अब ई सेल तो सेम ही आएगा, क्योंकि इसका ई और इसका ई तो सेम ही होता है। ये ऐसा हो गया ना, 50 माइनस 20 30 आता है। 50 ये है और ये अभी भी 20 है, क्योंकि ये तो बराबर होते हैं एक दूसरे से। तो 50 माइनस 30 20 आता है, 50 माइनस 30 20 ही आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे वाले का आंसर होगा। लेकिन फायदा ये होगा, ये एक ऐसा सेल बन जाएगा जो कि कंसंट्रेशन सेल है, जिसका ई नॉट भी लिखने में तकलीफ नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात सर, इनकी इक्वेशंस लिखने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, सिंपल इक्वेशंस होंगी सर, सीधे वैल्यू सॉल्व करेंगे सर, फटाफट आंसर निकल आएगा। सर वो बच्चा भी इस सवाल का आंसर लिख सकता है ई सेल के रेस्पेक्ट में, जिसको ना मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं पता था सर, वो फिर भी ये सवाल सही कर सकता है। समझो, थोड़ा सा टफ है यार, थोड़ा सा टफ है, मैं समझ रहा हूं बात को। मैं और एक एग्जांपल और लूंगा, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा, बट मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यार अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे मैंने जब ये सब सोचा होगा ना, तो मुझे इतनी अंदर से खुशी मिल रही थी कि यार यार ये कमाल हो गया। मतलब समझ रहे हो, हमें अब बेकार में सर इतनी ड्रामा करवा रहे थे कि ये वाला जो मेथड अभी तुमने लिया था, इस मेथड से 0.295 लाने के लिए तुम्हें सबसे पहले इक्वेशन याद होनी चाहिए, सेल की इक्वेशन। वो इक्वेशन कैसे बनेगी सर? एनोडिक लिखी, कैथोडिक लिखी, फिर जोड़ा। उसके लिए इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन इतनी खतरनाक सी, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cl-, ये सब कहां से सर याद करेंगे सर? ये सब उसके बाद सर ई नॉट कहां से निकालेंगे सर? ई नॉट निकालने के लिए बैंड बच जाएगी सर। ई नॉट निकालने के लिए ये चाहिए सर, इसका ई नॉट ये होता है, मुझे पता होना चाहिए सर। सारे ड्रामे करके मेरा आंसर जो है वो ये निकल के आया था, जिसको आपने 0.295 बोला। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मेरे लिए आसान हो गया, क्या मैं इतना ड्रामा ही नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम्हें क्या निकालना है? ई सेल निकालना ना, ई नॉट तो नहीं निकालना है। हमने जो सेल बनाया है इट इज सिमिलर विद रेस्पेक्ट टू ई, मैंने यहां मेंशन कर रखा है। जो सेल तुमने लिखा है वो सेल ई के रेस्पेक्ट में सिमिलर है। द मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड इज सिमिलर एज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड इन टर्म्स ऑफ ई, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ ई नॉट, क्योंकि तुम्हारा ई नॉट कितना है? 0, जबकि एक्चुअली इस सेल का ई नॉट आया कितना था सर? एक्चुअली इस सेल का ई नॉट निकल के आया था ये 0.591। अभी देखिए आप, सो द एक्चुअल ई नॉट जो उसने हमसे सवाल पूछा है, द आंसर इज 0.59, और वो तभी निकल के आएगा जब तुम्हें इतना कुछ पता होगा। लेकिन अगर सवाल में ई नॉट की जगह सिर्फ ई पूछा गया होता, सिर्फ ये पूछा गया होता, ई नॉट से कोई मतलब नहीं, तो मैं इस सवाल को इतने ड्रामे से ना करके सिर्फ इस मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाता और इसको कंसंट्रेशन सेल मानकर इसका ई नॉट 0 बोल देता, और उस कंसंट्रेशन सेल के Ag प्लस कैथोड एनोड की वैल्यू लिखता, खड़ाक से नस्ट इक्वेशन लगा के एक लाइन में आंसर निकाल लेता। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बनाया है, जिसको मैंने मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट किया है, वो इन टर्म्स ऑफ ई सेम होता है। ई के रेस्पेक्ट में बात सिमिलर है सर, ई नॉट के रेस्पेक्ट में बात सिमिलर नहीं। तो इसलिए अगर मुझको ई नॉट निकालना है तो मैं ये बदतमीजी नहीं कर सकता, अरे कितना आसान है, इसको मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बना दो, खत्म हो गया, इसका ई नॉट 0 हो गया। कितना आसान है ये देखिए, इसका ई नॉट जो है वो 0 आ जाएगा, जैसा अभी आपने किया था। इसका ई नॉट 0, इसका तो 0 है, लेकिन ये तुमने बनाया है सेल, सेल तो ये था ना, इसका तो 0 नहीं था ना। इसका आंसर तुमसे पूछा गया था, और इसका आंसर इसके रेस्पेक्ट में अलग आएगा, क्योंकि ई नॉट के रेस्पेक्ट में दीज टू सेल्स आर डिफरेंट, बस इन टर्म्स ऑफ ई दीज सेल्स आर सेम। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यानी ये जो 2 सेल तुमने बनाए हैं, दिस इज सेल नंबर 1 जो हमें सवाल में दिया था, एंड दिस इज सेल नंबर 2 जो तुमने कंस्ट्रक्ट किया है। दे आर सिमिलर विद रेस्पेक्ट टू ई, बट दे आर डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू ई नॉट। समझो, अब अगर ई के रेस्पेक्ट में सिमिलर है तो सोचो इसका ई निकालना आसान है या इसका ई निकालना? सर इसका,
क्योंकि इसके ही निकालने में तो सर पहले इसका ई नॉट निकालो, फिर सेल की इक्वेशन लिखो, फिर नस लगाओ। करना यहां पर भी यही है, लेकिन ना सर इसका ई नॉट निकालना है और ना इसकी इक्वेशन लिखने में कोई तकलीफ है सर, और नस लगाना बिल्कुल आसान है सर। तो इसलिए मेरे लिए यह ज्यादा अच्छा मेथड है एज कंपेयर टू वो वाला। समझो इस बात को। देखो फिर वही बोलूंगा, मुझे समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी, लेकिन तुम्हारी परेशानी का इलाज यही है कि आप मेरी बात को बार बार रिपीट करके सुने, क्योंकि अगर तुम सीख गए ना तो तुम्हें आज ऐसी खुशी मिलेगी तुम सोच नहीं सकते। और अगर तुम में से कुछ लोगों ने अगर अभी भी सीख लिया होगा ना तो उनको इस खुशी का अनुभव हो रहा होगा। मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, तुम्हें और समझ में आएगी बात। सर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए सर ये ले लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर ये सवाल आप कैसे करें? तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा, मुझे तो कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि इस सेल का जो है ईएमएफ जो है वो 0 अगर हमें चाहिए तो बीआर माइनस और सीएल माइनस का क्या रेशो आना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो ईएमएफ तक कैसे पहुंचूंगा सर मैं? सेल के ईएमएफ तक उसको 0 तो बाद में रखूंगा ना सर, पहले ईएमएफ का एक्सप्रेशन तो लिखूं। तो ईएमएफ का एक्सप्रेशन तक कैसे पहुंचूंगा सर? अब देखो अब मुझे थोड़ा सा टाइम देना, अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, जरा समझना मेरी बात को। मैं इस सवाल को सर बिल्कुल देसी तरीके से कर रहा हूं सर, बिल्कुल किताबी तरीके से। किताबी तरीका क्या है? इस तरह के सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हो? क्या तरीका बताइए सर? इस तरह के सेल का ईएमएफ निकालने के लिए मुझे सबसे पहले सेल का ई नॉट चाहिए, सेल की इक्वेशन चाहिए, उसके ऊपर नस लगेगी सर, यही तरीका है। तो चलिए सर फटाफट सेल की इक्वेशन लिखते हैं। सीएल वाला हमारा कैथोड है, बीआर वाला हमारा, और दोनों ही मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड हैं। दे बोथ आर मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड। बात समझ रहे हो सर? दोनों हमारे मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड्स हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड इज मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड। सर ये कैथोड है, ये एनोड है। तो चलिए सर कैथोड की इक्वेशन लिखते हैं। चलिए फटाफट कैथोड की इक्वेशन लिखते हैं। तो या एनोड पहले लिख लेते हैं, बीआर वाला पहले एनोड लिख दिया, वरना एक दिव्यांश कहेगा सर एनोड क्यों नहीं आपने पहले लिखा। तो चलिए एनोड लिख देते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, बीआर वाला है। क्या इक्वेशन बनती है? मुझे तो याद है भाई, मैं कम से कम जो बात जरूरी होती है तो वो जरूरी बात मैं जरूर याद रखता हूं, और इसी वजह से मुझे ये तकलीफ कभी नहीं होती। ये है हमारे एनोड की इक्वेशन। मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड जब एनोड की तरह बिहेव करता है तो ऐसा दिखता है। ठीक है, मुश्किल है ये। क्यों? क्योंकि तुम में से सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात याद होगी। ठीक, कैथोड पर आते हैं। कैथोड पर कैसे करेंगे सर? जिसको ये नहीं आता वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर तुम ईमानदार हो तो ये सीखो कि सर ये आपने क्या लिख दिया, मैंने बहुत बताया। ठीक, कैथोड पर आते हैं। कैथोड पर रिडक्शन है AgCl वाला। रिडक्शन के केस में हमारा मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड की इक्वेशन ऐसे तैयार होती है, प्लस Cl माइनस एक्वस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरी नेट सेल इक्वेशन तैयार हो जाएगी, और वो नेट इक्वेशन क्या बनेगी? नेट इक्वेशन बनेगी AgCl सॉलिड प्लस Br माइनस एक्वस गिव्स AgBr सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। दिस इज माय नेट इक्वेशन। कौन लिख पाएगा ये नेट इक्वेशन? सर वही तो लिख पाएगा जिसको ये और ये लिखना आता है। और ये किसको आता है? सर जिसको मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड की एनोडिक कैथोडिक इक्वेशन कैसे बनती है ये सिखाया गया है, उसने बनाई है, उसने ध्यान रखा। क्लियर है? तो तुम में से कुछ बच्चे ये समझ गए होंगे कि ये सेल इक्वेशन मैंने कैसे लिखी। क्लियर है यहां तक? जिनके नहीं, जो 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 याद ही नहीं कर रहे यार, उनका मैं क्या इलाज करूंगा यार? तुम गाली दे दो मुझे, और कुछ नहीं कर सकता मैं। तुम गाली दे दो कि मैं तुम्हें इतनी आसान बात जो है समझा नहीं पाया, क्योंकि तुम मेरी बात याद ही नहीं कर। यार जब इतनी मुश्किल चीज है तो इसके लिए एफर्ट्स भी तो करोगे कि यार ऐसे बस ये नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे बात को? तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और मैं बार बार बता रहा हूं क्या एफर्ट करने हैं। इस तरह के इलेक्ट्रोड की इक्वेशन कैसे लिखी एज एनोड, और इसी तरह के मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड के कैथोड की इक्वेशन ऐसे। ये आ गई नेट इक्वेशन। अब क्या करेंगे सर? सर नेट इक्वेशन आ गई, अब आप ई नॉट निकालिए। ई नॉट के ऊपर चलते हैं। ई नॉट कैसे निकाला जाएगा? अरे कोई आसान काम थोड़ी ना है। ई नॉट सेल होगा हमारा कैथोड कौन सा? Cl वाला। तो ये होगा ई नॉट ऑफ Cl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag माइनस ई नॉट ऑफ Br माइनस ऑब्लिक AgBr ऑब्लिक Ag। मानते हो? बिल्कुल सही है सर। कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देंगे सर। और इनके ई नॉट किसको पता है सर? सर इनके ई नॉट भी आपने याद करवाए क्या सर? इस मेटल सॉल्ट एनायल इलेक्ट्रोड का ई नॉट, इसमें जो मेटल इन्वॉल्व है उसके ई नॉट में RT बाई NF ln KSP जोड़कर निकाला जाता है। सो दिस इज प्लस RT बाई NF ln KSP किसका?
AgCl का, ये ठीक है, माइनस ये आ गया इसका। अब इसका लिखते हैं सर, मेटल का E0 में RT माइनस लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा, उसमें RT/NF ln KsP जोड़कर निकालते हैं सर। दोनों ही हमारे मेटल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड हैं, तो दोनों का ही E0 सर। अब क्या होगा सर, इससे फायदा यह है सर, E0 कैंसिल हो गया और अब इस सेल का E0 आ गया ERT/F ln KsP of AgCl डिवाइडेड बाय KsP of AgBr। सर ये आपका E0 सेल आ गया। कौन निकाल पाएगा जरा मुझे बताओ, ये कौन कर पाएगा ये वाला सवाल? यहां तक कैसे कर पाओगे तुम? सर यहां तक वो बच्चा कर पाएगा जिसको ये पता है कि इस तरह के मेटल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड का E0 कैसे लिखा जाता है, इस तरह के मेटल सॉल्ट एनाइल इलेक्ट्रोड का E0 कैसे लिखा जाता है, जिसको ये पता है। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो E0 कैंसिल हो जाएगा। सर ये आपका क्या सवाल में KsP वैल्यूज गिवन है? हाँ सर, तो आपको E0 पता चल गया, बात खत्म। ठीक, लेकिन आपको E0 निकालना था या E? सर मुझे तो E से मतलब था सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, E0 आ गया, सेल की इक्वेशन आ गई, बुला लो सर नस्ट अंकल को, खेल खत्म हो गया सर। चलिए नस्ट अंकल को बुलाते हैं। नस्ट अंकल क्या बोलेंगे? नस्ट अंकल बोलेंगे अगर तुम्हें ई सेल चाहिए था तो उसकी वैल्यू E0 सेल माइनस RT/NF ln किससे? सर जरा सेल की इक्वेशन देखिए, Cl/Br, यही है, Cl/Br ln Cl माइनस अपॉन Br माइनस से निकली। मैंने RT/NF के फॉर्म में इसलिए रखा क्योंकि मेरा E0 भी RT/LF के केस में है, के फॉर्म में। चलिए यहां वैल्यू पुट करते हैं। क्या दे रखा है सर यहां पर? सर ये है RT, क्या थी वैल्यू हमारी E0 की? RT/F ln KsP किसका ऊपर है? KsP ऑफ AgCl ऊपर है, KsP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय KsP ऑफ AgBr माइनस RT/F ln कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस। चलिए सर जरा इकट्ठा कर देते हैं, RT/F ln, बहुत ध्यान से देखना, KsP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय Cl माइनस अपॉन KsP ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय Br माइनस। सर ये समझ लो बात को, माइनस था तो मैंने RT/F कॉमन ले लिया, log A माइनस log B log A अपॉन B, तो यानी Cl माइनस अपॉन Br माइनस डिवीजन में आ जाए। सर ये आपकी सिचुएशन है सर। क्या सवाल में KsP ऑफ AgCl दे रखा है? हाँ दे रखा है। क्या Cl की कंसंट्रेशन दे रखी? दे रखी है। क्या AgBr की दे रखी? दे रखी है। क्या Br की कंसंट्रेशन दे रखी? दे रखी है। सीधे पुट कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? अभी नहीं आएगा सर आंसर। सर मुझे ई सेल चाहिए था, और ई सेल सवाल में दिया कितना गया है बेटा? सर हमसे कहा गया है अगर ये 0 हो तो Cl और Br का रेशो निकालो। तो अगर ये 0 है तो Cl और Br का रेशो अब आपको समझ में आता है, कैसे निकाला गया बताओ जरा। सर अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये हुआ लॉग के अंदर का टर्म 1 है, सो लॉग के अंदर का टर्म 1 है तो Cl और Br का रेशो निकाला जा सकता है। सर बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। अगर इसको 0 करना है तो व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ Br इज टू Cl इफ द EMF इज 0? यही सवाल था। तो अगर मैं EMF को 0 करना चाहता हूं तो आप आसानी से सेल के EMF को, अगर आप 0 करना चाहते हैं तो सेल के EMF को 0 कर दीजिए, आपको Cl और Br का रेशो मिल जाएगा। सर ये आपका आंसर। क्लियर? समझ में आया? Cl और Br का रेशो समझ में आ गया कैसे निकलेगा? तो इफ इट इज 0 तो इसका मतलब ये हुआ सर RT/F तो हट ही जाएगा, और ln की वैल्यू 0 कब आती है? सर ln 0 तब आता है जब ln 1 लिया जाए। तो इसका मतलब ये सर 1 है, यानी KsP अपॉन दिस इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली सर Cl और Br का रेशो निकल आएगा, मेरा काम चल जाएगा सर। तो यहां से मैं Cl की कॉन्सेंट्रेशन इज टू Br की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, यह आंसर आ जाएगा। क्लियर? सर ये यहां तक आप पहुंचे कैसे? यहां तक मैं तब पहुंचा जब मुझे ये लिखनी आती थी जो कि लोगों को पता ही नहीं होगी कैसे लिखी जाती है, ये लिखनी आती है जो कि लोगों को पता ही नहीं कैसे लिखी गई, फिर आपने जोड़ा और उसके बाद फिर E0 निकाला। लोगों को पता ही नहीं है कि इसका E0 कैसे लिखते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि इसका E0 कैसे लिखते हैं, तो लोगों को यही नहीं पता है कि E0 सेल कैसे निकला, और उसके बाद इस इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगा के आपका आंसर आया। सर लोगों की बैंड बच जाएगी क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें याद करनी थी। चलिए सर अब इसका आसान तरीका निकालते हैं। चलिए सर आसान तरीके पे चलते हैं। आसान तरीका क्या? बस एक सेकंड रुकना भाई, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना। सर ये Ag है,
ये Ag Br है और ये Br माइनस है, इधर आपका Cl है, ये AgCl है और ये Ag है, ठीक है। ये यही था हमारा Cl, हाँ ठीक। और KSP वैल्यूज हमें दे रखी, ठीक। कहां गया ये, ठीक है। अब सर ये बताइए, ये जो आपने सेल बनाया है, इसमें दोनों ही मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दे बोथ आर मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड। दिस इज सर मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड हमारा, ये हमारा मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, और इसी तरह से सर ये भी हमारा मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, एनायन मेटल सॉल्ट मेटल, दे बोथ आर सेम इलेक्ट्रोड्स, ठीक। अगर मैं सर मुझे अकलमंदी दिखाऊं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर लूं? मैंने कहा मतलब कह रहा सर अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं तो क्या बुराई है सर? Ag गिव्स Ag प्लस कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? एनोड वाली, ये एनोड वाला Ag प्लस, ठीक। और फिर इसको लिख लेता हूं Ag प्लस कैथोड वाला ऑब्लिक Ag। सर इसमें क्या बुराई है आप बताइए, इन टर्म्स ऑफ ई इसमें क्या बुराई है सर? जो इसका ई है वो इसका ही होगा, और जो इसका ई है वो इसका ही होगा, तो सर इन दोनों को, ये वही हो गया ना सर, 50 माइनस 30 20 आता है, 50 माइनस 30 20 आएगा सर। फर्क क्या है सर? यानी इन टर्म्स ऑफ ई द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ई सेल, दिस मस्ट बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं सर? इन टर्म्स ऑफ ई दे बोथ आर सेम। आप समझिए इस बात को सर, ये खूबसूरत है सर, खूबसूरत। इससे फायदा क्या है यार, हमें ये नहीं समझ में आता। फायदा ये है कि नाउ दिस इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, दिस इज ऑल्सो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, एंड सिंस दे बोथ आर सेम इलेक्ट्रोड्स, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, द ई नॉट ऑफ दिस सेल इज जीरो। इस सेल का ई नॉट जीरो होगा सर, लेकिन मेरे वाले का ई नॉट तो जीरो नहीं है। हाँ तुम्हारे वाले का जीरो नहीं है, तुम्हारे वाले का जो ई नॉट है वो ये है, इतनी मेहनत करके निकाला है, लेकिन क्या सवाल में ई नॉट पूछा गया ना? तो छोड़ो, भूल जाओ, चुप चुप रहो, चुप रहो, तुम्हें ई नॉट से मतलब नहीं, भूल जाओ, भूल जाओ, आने दो, जो आ रहा आने दो। सर चुपचाप लिख देंगे मेरा ई नॉट जीरो है, लेकिन मुझे ई नॉट रिपोर्ट नहीं करना है, तो मैं घबरा नहीं रहा हूं सर, ई नॉट तो मेरा जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, चुपचाप ई नॉट जीरो ले लिया, चुपचाप ई नॉट जीरो ले लिया। अब धीरे से सेल की इक्वेशन लिख के नस लगा के ई निकाल लिया, खत्म। चलिए सर इक्वेशन लिखते हैं सेल की, कैसे लिखेंगे सर? ये एनोड की इक्वेशन होगी, कितनी सिंपल है देखिए, इसको लिखने में भी कोई तकलीफ है? Ag प्लस एनोड प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये कैथोड की इक्वेशन है, Ag प्लस कैथोड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। दोनों को जोड़ते हैं सर और नेट इक्वेशन तैयार करते हैं, Ag प्लस कैथोड गिव्स Ag प्लस एनोड। सर ये मेरी नेट इक्वेशन, नस लगाते हैं सर। ई सेल, देखना जरा ध्यान से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, क्योंकि अब तुम्हारा ये कंसंट्रेशन सेल की तरह बिहेव करेगा तो इसका ई नॉट जीरो हो जाएगा, 0.05, या आरटी के टर्म्स में रखते हैं ना, तो ताकि तुम कंपेयर कर सको। ये हो जाएगा आरटी बाई एनएफ एलएन, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस कैथोड। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखना जरा, ये तो जीरो है सर, ये तो जीरो हो गया था क्योंकि कंसंट्रेशन सेल बना दिया आपने, किसी को बताना नहीं है क्योंकि हमें तो रिपोर्ट ही नहीं करना ई नॉट। ई नॉट कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो ई से निकालना है ना सर। और सवाल में ये कह रहा है कि ई सेल जीरो ले लेते हैं, इसको जीरो ले लेते हैं। चलिए ठीक है सर, इधर देखते हैं सर, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना इस बात को, लास्ट बात कर रहा हूं मैं आज की क्लास की। एजी प्लस जो एनोड है सर वो उधर वाला है, ठीक है। क्या वो ये लिख सकते हैं KSP ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय Br माइनस? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि Br और Ag का मल्टीप्लीकेशन KSP के बराबर होता है। तो अगर आपको एनोड वाला Ag प्लस चाहिए तो KSP ऑफ AgBr को Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर सकते हैं। और क्या कैथोड वाले को लिख सकते हैं KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय Cl माइनस? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये बताओ, अब जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है ये जीरो हो गया, ये जीरो है, वो है RT बाई एफ ln, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, सर ये सिमिलर है सर जो अभी आपने लिखा है, सेम। बस फर्क इतना है सर, तो यहां माइनस लगा है ना मेरा, ये बाहर माइनस है, माइनस करोगे तो ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। सो AgCl अपॉन Cl अपॉन AgBr अपॉन Br, ये देख लीजिए, AgCl अपॉन Cl अपॉन AgBr अपॉन Br। सर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं सर, दे बोथ आर सेम सर।
इसको 0 से इक्वेट कर दीजिएगा सर। सो दिस अंदर की वैल्यू शुड बी 1, अंदर की वैल्यू 1 रखते ही आपको बीआर और सीएल की रेशो मिल जाएगी, जो कि केएसपी के रेशो से निकाली जाएगी। 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा सर। ये सवाल आपने 1 सेकंड में यहां से शुरू किया और यहां खत्म कर दिया सर। कुछ भी नहीं किया आपने इस पूरे खेल में। ओरल सवाल होगा सर, जेई के एडवांस लेवल पर पूछा गया सवाल है सर। बहुत पहले टफ सवाल आते थे, लोग इसको 2-2 3-3 पेजेस में सॉल्व करते थे। क्यों? क्योंकि सर उनको पता ही नहीं होता था कि करना क्या है। और जो अकलमंद, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो तुमसे कहता है कि ये बताओ इस सेल का ई नॉट क्या होगा, इस सेल का ई नॉट, तो तुम ये मत करना कि मैं बेमानी से ये बना दूंगा और फिर ये कंसंट्रेशन हो जाएगा और कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट 0 होता है तो आंसर 0 ना। ये बेमानी तुमने की है क्या निकालने के लिए? ई, यानी ये कंसंट्रेशन सेल तुमने ई के रेस्पेक्ट में सिमिलर बोले हैं सर। इस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के बराबर ई के रेस्पेक्ट में बोला जा सकता है, ई नॉट के रेस्पेक्ट में नहीं। तो अगर तुमको इस सेल का ई नॉट निकालना है तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें इतना ड्रामा करके इसका ई नॉट निकालना पड़ेगा। जहां भी तुमने निकाला था ये, तुम्हें इतना ड्रामा करके इसका ई नॉट निकालना पड़ेगा ऐसे। लेकिन क्योंकि मुझे ई नॉट तो नहीं निकालना है, तो मैंने बेमानी क्या की, चुपचाप इसका ई नॉट 0 मान लिया चुपचाप, और इसका आंसर ई निकाल लिया। और ई निकालते ही चौड़े हो गए, वही आएगा, ये आएगा इसका ई। क्यों? क्योंकि जो मेरा आएगा वो तेरा आएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही टाइप के इलेक्ट्रोड से मिलकर बने। हम दोनों ई के रेस्पेक्ट में सिमिलर हैं। हम दोनों ई के रेस्पेक्ट में सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ई नॉट के रेस्पेक्ट में हम दोनों सिमिलर नहीं है। समझ लो बात को? यानी हमारा सवाल का आंसर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज, ये जो एक्सप्रेशन बना, ये सेम एक्सप्रेशन है जो आपने इतनी मेहनत करके यहां बनाया था। सेम एक्सप्रेशन, 0 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, यही देखो जरा एक्सप्रेशन, 0 इज इक्वल टू 0 माइनस दिस, और इसकी जो वैल्यू है वो ये आ रही, और यही वैल्यू तुमने यहां निकाली। बस माइनस लगा हुआ है बाहर, इस माइनस को अगर प्लस कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि तुम में से बहुत सारे लोग जो है परेशान होंगे कि भाई ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्या हो गया, हमने क्या गुनाह किए थे। तो कोई बात नहीं यार, अब जितना समझ पाए समझ गए, लेकिन मुझे तो बताना ही था, तो मुझे तो ये चीजें बतानी थी। जिसको थोड़ा भी समझ में आया बहुत अच्छा, और जिसको पूरा समझ में आ गया होगा ना, जिसको पूरा समझ में आ गया हो, वो आज एक अलग जोन में होगा कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यार ये क्या चीज होती है। हम तो वही नस नस खेलते थे, ये भी कोई सोच है यार इसके अंदर। उसको आज बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान होंगे, जो अंदर ही अंदर इतनी गालियां मुझे दे रहे होंगे, जिसका खामियाजा मैं भुगतूंगा। लेकिन मैं उनसे भी यही बोलूंगा, अगर आपने एक बार दोबारा समझने की कोशिश की शुरू से, तो आपको ये चीज जब समझ में आने लगेगी कि भाई सर बार बार क्या जोर दे रहे हैं कि भाई इस इलेक्ट्रोड को कैसे लिखा जाता है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसके ई नॉट का क्या मतलब है, इसके ई का क्या मतलब है। जब तुम्हें ये बातें तुम रिलेट करना स्टार्ट करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा, अरे यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्लियर है? हाँ, एंड कर रहे हैं भाई, एंड कर रहे हैं। एक बार डाउट देख लेते हैं जो कि बहुत खतरनाक आने वाले हैं। सर इतना मजा क्यों आ रहा है? बिकॉज वेदर सर गुड, बहुत बढ़िया सर, 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस, मजा आ गया। मैं क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें सर, प्लीज रिपीट, समझ नहीं आया। अब देखो मुझे पता है विवेक चौरसिया सर, पिछले वाले मेथड में 0.59 माइनस इतने करने पर 0.2295 ही आएगा। एक बार सॉल्व करेंगे 0.295 ही आएगा। जब आप माइनस करेंगे इसको तो करके देखना। खत्म करते हैं, सबके डॉट ऐसे हैं गोट। अरे वाह सर, आयनिक इक्विलिब्रियम से केएसपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दो। रीड फुल मैसेज प्लीज सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी 11th बर्बाद है, लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं सर। मेरी अंडर 100 आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है। 11th कराओगे? हाँ हाँ, हम 11th कराएंगे। तुम करना उसको, ठीक है? चलिए ठीक है सर। सर आज आप या नहीं जानते हैं कि अपना क्या सिखा दिया। आज आप, निखिल मैं तो जानता हूं मैंने क्या सिखा दिया, लेकिन तुम इस चीज को सीखकर अभी जब क्लास खत्म होगी तो पहले पानी पियोगे, सर खुजाओगे, और उसके बाद तुम इस इंतजार में रहोगे कि यार जल्दी जल्दी मुझे दोबारा रिवाइज करना है, मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। घर वाले भी सोचेंगे यार इसको क्या हो गया, कभी तो क्लास खत्म हुई है, जल्दी जल्दी खाना खा रहा है या कुछ कर रहा है, और फटाफट बैठ गया फिर से आधे घंटे के लिए। क्योंकि ये बहुत यूनिक है जो आज तुम्हें बताया गया, ये बहुत यूनिक, बहुत बढ़िया। कर लेना एक बार रिवाइज, जल्दी रिवाइज कर लेना। विद रिस्पेक्ट टू ई, अंशी जैन, इट इज सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू ई। कल की क्लास में मैंने सिखाया था, एक बार देख लेना उसको। सर मजा आ गया, मुझसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया सर। कल रिवीजन किया था तो भी 3 बार, अब बस आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिसने रिवीजन किया उसको बिल्कुल रटा, मजा आ जाएगा। बाय आपका चाहने वाला हे कुमार। अरे वाह,
सर रीड फुल मैसेज प्लीज सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ चुके हैं तुम्हारा जी। आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश करना भाई, और मैं कुछ सवाल तुम्हें करने के लिए दूंगा इसी के ऊपर, मैंने लास्ट क्लास में भी दिए थे, फिर से दूंगा, इनको करने की कोशिश करना एक बार, है ना। और ये अच्छे सवाल हैं और अच्छे लेवल के सवाल हैं, करना आसान है, बढ़िया है, मजेदार है ना। तो सारे मेथड से जो तुम्हें बताया गया उस मेथड से एक बार करने की कोशिश करना। तो आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। सब लोग कोशिश करें, मेहनत करें, लगे रहें और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। हम नेक्स्ट क्लास में कल हम सबसे पहले तो गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल की थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो है कल इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है दो दो क्लास में, कल और परसों क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो जाएगी। कंडक्टेंस का जो पोर्शन है वो बहुत जल्दी रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें दे देंगे। तो तुम्हारा पूरा सिलेबस मजबूत तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मजेदार तरीके से। तो लेकिन यही है यार कि अब जब इस लेवल पर सीख रहे हैं, लक्ष्य 1.0 बैच है सर, बहुत अच्छा बैच है, हर बार इससे बहुत अच्छे टॉप के सिलेक्शंस होते हैं। तो यार इन बच्चों को भी उस लेवल का कंटेंट मिलना चाहिए जिस लेवल का वो डिजर्व करते हैं। तो हाँ, ये जरूर है सर, जिसके समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, वो कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी अपना एक लेवल मेंटेन करेगा। अदरवाइज मेटल, सॉल्ट, एनाल, इलेक्ट्रोड को वो भूल जाएगा, उसको जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन कम से कम वो बेसिक चीजें जो बार बार बोली जाती हैं, सेल इक्वेशन लिखो उस पर नस लगा दो, सेल इक्वेशन लिखो उस पर नस लगा दो, ई नॉट निकालना सीखो, वो बेसिक चीजें वो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आज इतनी बात करते हैं। डैनियल सेल वही था यार, कॉपर जिंक वाला, जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। गैल्वेनिक सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका एक फॉर्म है डैनियल सेल, जो हमारा वो कॉपर जिंक वाला था, जिसका ई नॉट 1.1 होता है, ठीक है ना। तो वो हमारा डैनियल सेल था। तो वो यानी ये सारे सेल एक जैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, सब एक ही कैटेगरी की। कल हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होती, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। करंट आप पास करते हैं, यहां पर करंट हमें मिल रही है, यानी रिएक्शंस हो रही हैं, हमें करंट मिल रही, वहां करंट हम पास करेंगे रिएक्शन करने के लिए। समझ रहे बात को? तो जस्ट इसका उल्टा। तो कल हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं। बहुत मेहनत करना, खुश रहना, खूब जोर लगाना। ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। तो चलिए। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर आज हमें समझ में नहीं आया कुछ। तो बेटा वो मैं बता रहा हूं ना कि मैं तुमको पहले भी बोल रहा था, तुम डिलीट कर दो ये 2 लेक्चर्स जो कल हुआ था आज हुआ था, तुम इसको डिलीट कर दो। क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं कि तुम्हारे बस का ही नहीं है। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि ई नॉट कैसे निकाला जाता है सेल का, जिस बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं, रिवाइज ही नहीं कर रखा, उसके लिए तो ये बम है यार। वो कहां चक्कर में पढ़ो, तुम छोड़ दो इस बात को, तुम चक्कर में मत पढ़ो, अब बिल्कुल डिलीट कर दो, तुम्हारे बस का नहीं है ये। हाँ, जब तुम उस लेवल पर कवर करते हुए चले आओगे तब तुम इस लेक्चर को देखना। अभी से इसको कि आज आए सर, हमने सोचा जरा देखे आप कैसा पढ़ाते हैं, नहीं तो सर बहुत सारे बैचेस पीछे भी चलेंगे, हम उसमें चले जाएंगे। हाँ, तो तुम उसी में चले जाना, बिकॉज ये एक बार से देखने के लिए अगर आ गए कि हम कैसा करा रहे हैं, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है। तो जो बच्चे कॉन्टिन्यूअसली जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेहनत की है, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये लिख रहे हैं कि हमें मजा आ गया सर, इस लेवल पर ही सीखना चाह रहे थे, इसी लेवल पर हम करना चाह रहे थे। ठीक है ना। चलिए, तो आज इतनी बात करते हैं। कल की क्लास हमारी मेन क्लास होगी, है ना। कल की क्लास हमारी सीधी सीधी क्लास होगी। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। चलिए, बाय बाय। कोशिश करिए भाई, है ना।